भगवान ने तो आज्ञा कर दी, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपना मन और बुद्धि मेरे में लगा दो। तो भगवान उसका साधन भी बता रहे हैं, बहुत जोर का साधन बता रहे हैं। मन बुद्धि भगवान में कैसे अर्पित हो, तो श्री भगवान कह रहे मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकंपार्थ। साथ में ये भी है तेषामेवानुकंपार्थ महमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। तेषामेवानुकंपार्थ, मेरी कृपा से हमें क्या करना है, हमें भगवान में चित्त को जोड़ना है, ये हमारा कर्तव्य है। अंतःकरण एक ही है, उसको लक्षणों के कारण चार कहा गया है। अंतःकरण चतुष्टय, एक ही को चार रूप में कहा। जो निश्चय करने के कारण उसे बुद्धि कहा गया, मनन करने के कारण मन कहा गया, चिंतन करने के कारण चित्त कहा गया, और स्वीकृति क्रियाओं की भोक्तापन भाव की तो उसे अहंकार कहा गया। तो यहां मत चित्ता, भगवत चिंतन निरंतर होता है। सबसे बड़ी साधना अनन्य चेता सततम, अनन्य चिंतन, अनन्य चिंतयन्तो मां। ये बात पकड़ो। जो साधक ये बात नहीं पकड़ते वो उन्नति को प्राप्त नहीं होते। नियमावली की हो बस फिर मनमानी आचरण शुरू। हमारा नियम तो हो गया ना, गुरुदेव ने कहा हो गया, वो क्या नहीं, ये तो प्रारंभिक लगाने के लिए कहा गया है। साधना का स्वरूप है अनन्य चिंतन, अखंड तैल धारावत निरंतर भजन, सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। जो बहुत काल तक आदर सहित निरंतर नाम जप करता है, भगवत चिंतन करता है, वो सिद्ध हो जाता है, दृढ़ भूमि। अब उसका स्वतः भजन होने लगता है। भगवान कह रहे मत चित्ता, मेरे में चित्त। और चित्त का क्या स्वभाव है, जहां हम स्वीकृति करते हैं उसी का चिंतन करता है। जैसे हमने स्वीकृति कर लिया कि मैं पुरुष हूं, अब स्वाभाविक चिंतन बन रहा है, मुझे देखना है, मुझे खाना है, मुझे भोगना है, मुझे करना है, मैं। अब वो अहम सहित पूरी चिंतन वृत्ति इसी में लगी रहती है। बोले भजन नहीं होता, क्यों? क्योंकि स्वीकृति गलत है। अभी स्वीकृति हो गई मैं प्रियाजू का, अब स्वीकृति में बार बार आने लगा हमारी श्यामा जो, हमारी लाडली जो, हमारी प्रिया जो, उनके सिवा कोई हमारा चिंतन बदलने लगा। कैसे हमारा चिंतन बदले? भगवान ने अगला शब्द का मदगत प्राणा, प्राण जिसके मेरे में समर्पित है। प्राण समर्पित का मतलब है प्राण वायु को लेकर प्रधान है। भोजन न मिले, जल न मिले तो भी हम जीवित रह सकते हैं काफी समय तक, क्योंकि प्राण वायु, प्राण बलवान पुष्ट होते हैं अन्न और जल से, लेकिन प्राणों की सत्ता वायु से है। ये जो श्वास प्रश्वास है, भोजन हमें 4-6 दिन न मिले तो आराम से दिनचर्या चल सकती है, पानी 8-10 दिन न मिले तो भी दिनचर्या चल सकती है, ऐसा नहीं कि मर जाएंगे। लेकिन 2 मिनट वायु न मिले तो मर जाएंगे, 2 मिनट वायु न मिले तो प्राण मर। प्राण का सीधा संबंध वायु श्वासों से है, और प्रभु को प्राण समर्पित करने का मतलब हर श्वास नाम जप करना। मदगत प्राणा, हम पानी भी पिएंगे, भोजन भी पाएंगे तो प्रभु को समर्पित करके और हर श्वास नाम जप करेंगे तो मदगत प्राणा होगा। मत चित्ता, निरंतर चिंतन करने के लिए हमें प्राणों को समर्पित करना होगा। हमारे प्राण समर्पित हैं, हम प्रसाद के द्वारा प्राणों का पोषण करेंगे और हर श्वास प्रश्वास में नाम जप। श्वास ऊपर गई तो नाम जप, श्वास नीचे गई तो नाम जप। बोधयंता परस्परम, यदि हम किसी से बात करेंगे तो अपने प्रभु की चर्चा करेंगे, उसी प्रभु की चर्चा का कथन, कथयन्तश्च माम नित्यम, केवल भगवत चर्चा करेंगे, केवल। कभी कभी ये लोक कल्याण की भावना भी प्रपंच में उतार देती है। निवेदन है कि यहां कोई लोक वार्ता का प्रश्न लेकर के नावे, एक जगह तो बख्श दो जहां केवल भगवान के संबंध की चर्चा होने दो। सीधा वृंदावन में आप आए हो तो प्रिया प्रीतम की चर्चा का प्रश्न करो, प्रिया प्रीतम की चर्चा सुनो, निहाल हो जाओगे। तुष्यंत च रमंत च, उसी में आनंद और संतोष होता है। भगवत चर्चा भी और उसी में रमण है। एक जगह तो रखो जहां तुम केवल प्रभु की चर्चा सुन सकते हो, प्रभु की चर्चा कर सकते हो। प्रपंच का तो बहुत विस्तार है। कथयंत च माम, माम भगवान कह रहे हैं, कथयंत च माम नित्यम तुष्यंत च रमंत च। चलते हैं हम भगवत मार्ग में, फैल जाते हैं फिर दुविधा युक्त संसार प्रपंच में। केवल भगवत चर्चा, कथयंत च माम, भगवान केवल माम, मेरा, प्रियालाल किसी और कोई चर्चा। बार बार बोर्ड लगवा देते हैं,
श्यामा श्याम की चर्चा के सिवा यहाँ कोई चर्चा न की जाए। आपको अगर आशा है कि यहाँ से कोई काम बनते हैं तो हम पहले आपको बता देते हैं हम असमर्थ हैं, हमारे में कोई सामर्थ्य नहीं है, हम केवल प्रभु की चर्चा करते हैं, प्रभु का नाम जपते हैं, प्रभु के लिए जीवन है, बस इतनी बात है। जो प्रभु में डूबना चाहता है वो आए, स्वागत है। इसके अलावा ना कोई आशीर्वाद, ना कोई तंत्र मंत्र, ना कोई जंतुर, ना किसी भी तरह की कोई ढांढस वृत्ति बना सकते हैं कि जाओ तुम्हारा ये ठीक हो जाए, तुक्का लग जाए ठीक हो जाए, तुम्हारे भाग्य की बात है। यहां से कोई चमत्कार नहीं है, यहां एक ही चमत्कार है, मलिन मन को श्री भगवान में लगा देना, जीवन को जीवन मुक्त अवस्था में पहुंचा देना। निर्विकारता की स्थिति प्राप्त करने के लिए साधु समागम है। भगवान का आदेश है, यदि मुझे अनुभव करना चाहते हो, इसी जन्म में परमानंद की प्राप्ति करना चाहते हो तो मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिम निवेश है। कैसे करोगे? तो भगवान कह रहे मत चित्ता, मेरे में चित्त लगाओ। चित्त कैसे लगेगा? क्योंकि हम प्राणों से बहुत प्यार करते, देह प्राण ते प्रिय कछुनाहि, इसलिए भगवान को कहना पड़ा प्राण मेरे को समर्पित करो। कैसे समर्पित करें? जो खाओ पियो भगवान को भोग लगा के रात दिन नाम जप में, हर श्वास में भगवत चिंतन। अगर वार्ता करनी तो बोधयंता परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम, केवल मेरी चर्चा। बड़ा दुर्लभ हो रहा है, भगवत चर्चा होना बड़ा दुर्लभ हो रहा है। भैया ये सब सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहान। जब कर्मों का फल भोगने का आया तो महात्मा जी, और जब पाप कर्म करने जा रहे थे तो पूछ लेते हमसे कि हम पाप कर्म करने जा रहे हैं, आपकी अनुमति है क्या? तब नहीं, तब किसी ना भगवान की याद की, न गुरु की याद की, मनमानी आचरण किए। तो अब भोग आया है, अब भोग लो, उसको भोगना पड़ेगा, वो यही मिलेगा तुम्हें। पति पत्नी परिवार संसार मित्र, इन्हीं में सब कलह अशांति मारपीट नाना प्रकार का। अरे पूछो मत, भगवान के चरणों का जब तक आश्रय नहीं लोगे तो यहाँ का ये प्रेम विवाह, यहाँ का प्रेम तुम्हें शांति प्रदान नहीं कर सकता। भगवत भाव रखोगे, हर परिस्थिति को शांति पूर्वक निर्वाह। ये जीवन काटना भी एक कला है। मनुष्य जीवन कोई पशु जीवन नहीं है। अगर अध्यात्म नहीं तो आप इसको जी नहीं सकते, आप इस जीवन को नहीं जी सकते। अशांत रहोगे, क्लेशित रहोगे, परेशान रहोगे। जीवन की कला है द्वंद्वों में क्षमता, संपूर्ण जगत में रहते हुए ममता रहित हो जाना, संपूर्ण क्रियाएं करते हुए अहंकार रहित हो जाना, अभी जीवन मुक्तता का आनंद आ जाए। तो मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंत च माम नित्यम तुष्यंत च रमंत च। हमारा उद्देश्य भगवत प्राप्ति का है। जो भगवत संबंध से भगवत प्राप्ति करना चाहता है उसके लिए दरबार खुला है, फ्री है, कोई फीस नहीं है, कोई शर्त नहीं है। तुम कौन हो, कहां के हो, कोई मतलब नहीं। आपका केवल संबंध भगवान के संबंध से वार्ता होगी तो यहां हो सकती है। इसलिए सावधानी होकर हमारे समय को निरर्थक ना किया जाए। बहुत कीमती समय, जब प्रश्न होता है तो फिर उस पर चर्चा करनी ही होती है। हमें सिर्फ भगवान का आदेश है, कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, उसी में संतोष करना, उसी में रमण करना है। हमारा भरण पोषण श्री प्रियाजू से होता है, किसी व्यक्ति से नहीं होता है। हमारे यहां श्री श्यामा श्याम विराजमान है, उनका पूरा जगत है। तुम्हारी बुद्धि में मेड़ है, भेदभाव है, उनके लिए भेदभाव नहीं। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, तो हम अपने स्वामी के अनुसार चलेंगे। सब मेरे प्राणनाथ श्यामा श्याम के जन है। कोई भी हो, इतना ना छोटा ना इतना बड़ा, ना इतना प्रिय ना इतना अप्रिय, सब बराबर है। एक तरफ चाहे गुणात्मा, गुण से युक्त महात्मा, और एक चाहे दुरात्मा, दुर्गुणों से युक्त, दोनों को ऐसे दुलार करके श्री जी की तरफ बढ़ाने वाला मार्ग ये मार्ग यहाँ का है। कथयंत च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्। जो सतत प्रेम पूर्वक मेरा भजन करता है, भगवान कह रहे ददामि बुद्धि योगम तम, उसकी बुद्धि का योग मैं करा देता हूं। ये खास बात हुई, लगाने की चेष्टा हमने की मन बुद्धि को, और भगवान आकर मन बुद्धि में विराजमान हो गए। तेषामेवानुकंपार्थ महमज्ञानजं तमः नास्यात्म्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। भगवान कृपा करके उसके हृदय में ज्ञान प्रकाशित कर दिया। जब कोई सतत भजन करता है, प्राण प्रभु को समर्पित कर देता है, चित्त प्रभु में लगाए हुए प्रभु की चर्चा, भगवान उसके अंदर ज्ञान प्रकाशित कर देते, तो वो अनात्म भाव जो देह भाव था उसका नाश हुआ और वो भगवत भाव में स्थित हो जाता है। भगवान कह रहे हैं मत चित्तः सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि। जब कोई मेरे में चित्त लगाता है तो मेरी कृपा से सारे दुर्गुणों का नाश हो जाता है। महात्मा तो भगवान बनाते हैं, करूं सत्य ते साधु समाना, मैं उसे साधु बनाऊं। हमारा कर्तव्य, हमारा चित्त प्रभु में लग जाए। मेरा चिंतन करो, भगवान का आदेश है। बस खास बात है चिंतन। हमारी प्रारंभ से विशेष श्रद्धा इसी बात में रही गुरु शब्द पे कि रात दिन कोई भी चेतना युक्त क्षण ऐसा ना जाए जिसमें भगवत विमुख होता हो। बस इसी बात की साधना जीवन भर रही। प्रारंभ में गुरुदेव ने कह दिया जब तक चेतना है तुम्हारे में तो तुम्हारा जागृत अवस्था का चेतना युक्त एक भी क्षण व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तो गुरु कृपा से यही प्रयास रहा है।
कि हमारा एक भी मिनट भगवान से विमुख न जाए। पूर्व में ऐसी स्वभाव वृत्ति बनाई थी कि लोगों को ये शंका होती थी कि ये बोल पाते हैं कि नहीं बोल पाते हैं, अर्थात इनके वाणी है कि नहीं है, मूक मौन, जटाओं का बोझा, एक वस्त्र, बस शांत। बुलाया गया, घंटा बजा तो पहुंच गए, प्रसाद लिए, उसमें एकांत, हर समय मंत्रा। कथा में बैठे हैं, अनुकूल वचन आया तो सुन लिया, नहीं पूरा का पूरा सत्संग ऐसे ही चला गया। हमारा मंत्र चल रहा है, एक क्षण भी मंत्र से विलग नहीं। हमारा कर्तव्य है केवल चिंतन। चिंतन करोगे तो अभी मुक्त हो, अभी परिणाम में नहीं, अभी। हम राधा बोल रहे हैं, अभी प्राण निकले, अभी श्री जी के पास पहुंच जाएंगे। भगवान की कृपा का बल और साधन का तुम्हारा पूरा प्रयास प्रयत्न, ध्यान रखो, दो से सिद्धि प्राप्त होती है। भगवान की कृपा का बल और आपकी पूरी साधना का प्रयास प्रयत्न, कायरता नहीं। भगवान की कृपा का बल और तुम्हारा पूरा प्रयास, पूरा प्रयत्न। देखो, भगवान की दर्शन वृत्ति हृदय में जागृत हुई ध्रुव जी के पद को लेकर, कामना को लेकर। मैं भगवान का साक्षात्कार करूंगा, उनसे वरदान मांगूंगा कि मुझे सबसे श्रेष्ठ पदवी की प्राप्ति हो। चले, भगवान नारद जी मिले। पहला प्रलोभन, चलो अभी तुम्हें इस सम्राट पद पर नकार दिया। फिर भय, सांप हैं, बीछी हैं, जंगल के बड़े, और फिर यक्ष राक्षस, न जाने कौन कौन है। तुम अभी बालक हो, तुम्हें खा जाएंगे, तुम क्या तपस्या करोगे, क्या भजन? नहीं, इससे भी नहीं टिके। कुछ भी हो, कदम वापस नहीं जाएंगे, अब तो हरि की प्राप्ति। तो गुरु मंत्र दे दिया। 6 महीने बहुत ही देह भाव रहित होकर उच्च कोटि की साधना की। बालक होने पर यही मधुपुरी में देह भाव रहित होकर के, क्योंकि जंगल में ऐसे ऐसे मच्छर बड़े बड़े ना, एक मच्छर मारे तो पूरा होश खराब हो जाए, पूरी चेतना जागृत। तो उस 5 वर्ष के राजकुमार के शरीर में कितने मच्छर चिपके रहे होंगे, क्या क्या भयावह। हमने तो सेनपुर में देखा, आसन लगाए बैठे, काला नाग सांप ऐसे फुसकार रहा है। पूरा दृढ़ निश्चय है कि अगर ये काटने का समय है तो काट लेगा, नहीं काटना तो बिल्कुल नहीं काटेगा, बैठे रहो। वैसे पास से निकल गए, छाती से भी निकल गए हैं। निश्चय कि अगर काटना काट। सैकड़ों बिच्छू कभी ऐसे डंक नहीं मारा। और अगर काटना हो, मारना हो ना, तो बढ़िया महल में बैठे हो तो वहां जाके काट लेंगे। ध्रुव जी अपनी निष्ठा से कभी नहीं विचलित हुई। अब जब भगवान सामने आए तो आखिरकार 5 वर्ष के बालक घबरा गए। भगवान का तेज, भगवान का रूप, भगवान की महिमा। भगवान मुस्कुराए, कृपा दृष्टि से देखे, बल मिला, भगवान को देख पा रहे हैं। अब मन में आया कि मैं स्तुति कैसे करूं, क्योंकि कोई ज्ञान तो है नहीं। भजन किया, भगवान की प्राप्ति हो रही, लेकिन अब कोई ऐसा ज्ञान तो है नहीं जिससे भगवान का स्तवन करे। भगवान की तरफ देख करके कुछ कहना चाहते हैं, पर क्या भगवान को कहें, यह ज्ञान नहीं। तो भगवान ने अपने ज्ञान स्वरूप शंख का ध्रुव जी के कपोल पे स्पर्श करा दिया। जो भगवान कह रहे, ज्ञान तो मेरी कृपा से होता है। अभी पीछे श्लोक में भगवान ने कहा, तेसाम मेवानुकंपार्थो महम ज्ञानजम तमः नाशयाम्यात्म भावस्तो। अनात्म भाव का ये जो आत्मस्वरूप अनात्म देह में भाव आ गया है, इसके नाश का जो ज्ञान होता है, ये भगवान की कृपा से होता है। जे भी शंख छुआया दिव्य ज्ञान और भगवान की दिव्य स्तुति की। तो ये देखा जाता है कि भगवान की कृपा से ही साधक में दिव्यता आती है, दिव्य ज्ञान आते हैं। पर प्रयत्न अपना होना चाहिए। प्रयत्न था तभी तपस्या में आए, नहीं तो प्रलोभन में फंस जाते या भय में डर जाते। ना प्रलोभन में फंसे चक्रवर्ती सम्राट पद देने पर, और ना भय में फंसे कि सांप बिच्छी और सिंह खा जाएगा, इससे भयभीत नहीं हुए। और प्रयत्न इतनी जोर का किया, आप भागवत में पढ़ लीजिए, देह भाव रहित होकर कितना कठोर तप, 6 महीने में भगवत साक्षात्कार। आत्मबल, भगवत कृपा बल। ये मन है बहुत डराता है, कैसे जिएंगे, बुढ़ापे में कौन सेवा करेगा, क्या दुनिया का प्रपंच खड़ा कर देता है। इसको इसी ज्ञान से काटो, भगवान है ना, भगवान सब करे। भगवान के लिए हमने जीवन दिया, ये जीवन भगवान के लिए। अरे दिव्य हो जाओगे, रिद्धियां सिद्धियां हाथ जोड़े खड़ी रहेंगी। भगवान जानते हो क्या भगवान है। हम एक बार भगवान के नाम पर अपने आप को न्यौछावर तो करके देखें। पर यह अहंकारी जीव मानता नहीं है। यह अहंकार का बल लिए रहता है। आसुरी प्रकृति है ये अहंकार। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिताः। जिसके अंदर ये आसुरी प्रवृत्ति अहंकार होता है, उसमें काम क्रोध लोभ ये भरपूर होते हैं। कहां से भगवत प्राप्ति हो। जहां ये दुश्मन रहते हैं वो घर तो तुमने सुरक्षित दे रखा है दुश्मनों को। आसुरी प्रकृति को तुमने, अहंकार को अपना स्वामित्व दे रखा है। मैं वो अहंकार जिसके साथ प्रकृति लगती है। जब अहंकार और बढ़ जाता है तो ईश्वरोहम अहम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी। तरंग से समुद्र नहीं होता, समुद्र से तरंग होती है। हम जितने भी हैं सब तरंग हैं उस परमात्मा की। वायु विकार नष्ट हुआ, समुद्र में ही लीन हो गए, ये बात है। लेकिन एक तरंग समुद्र नहीं पैदा कर सकती।
एक सूर्य चमक रहा, कोई बंद के सूर्य दूसरा चमक के दिखाए? बहुत सावधानी से उपासना करो। ये अहंकार, भगवान कह रहे हैं, भगवान ये जो अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संस्थिता है, इस अहंकार को नहीं मिटाया तो ये अनुभव कराने लगता है और चार बोलने लगते हैं कि आप तो भगवान है। तो धर्म सम्राट करपात्री जी, इतने सिद्ध महापुरुष, और विश्वेश्वर विश्वनाथ जी की स्थापना करके रात दिन आराधना, काशी में बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष भगवान शिव की आराधना करते, बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष भगवती अम्बा की आराधना करते। ये कौन सा ज्ञान प्रकट हो जाता है जो भगवत स्वरूपों का अपमान होने लगता है? मुझे यही समझ में नहीं आता। गुरु रूप से हमें शास्त्र के आचरण देने आए, मनमानी भ्रष्टाचार सिखाने नहीं आए। आज तक कभी कहीं भी भगवत स्वरूपों का अपमान महापुरुषों द्वारा नहीं हुआ। महापुरुष और भगवान में अंतर नहीं, पक्का मुझे विश्वास, हम तो चराचर जगत को भगवत स्वरूप मानते हैं, लेकिन आचरण कराने के लिए आचार्य गुरुदेव जैसे चले हैं वैसे ही चलना होता है। सदैव संतों ने अपने को अधम और तुच्छ और नीच कहा है। हनुमान जी जैसा कोई ज्ञानी, महाबली, कोई त्यागी, कोई ब्रह्मचारी, बैरागी, हनुमान जी जैसा कोई त्रिभुवन में द्वितीय हुआ हो तो बता दो। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम दनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। अरे जयगिरि चरण दे हनुमंता चले सुगा पाताल तुरंता, हजार हजार को पकड़ के कछु मारिस कछु मर्दिस कछु मिले से धरि धूरी। अब विभीषण जी से कैसे परिचय बता रहे हैं? प्रात ले जो नाम हमारा तेहि दिन ताहि ना मिले आहारा, असमय अधम सखा सुनु मोहू पर रघुबीर। क्या दैन्यता का स्वरूप हनुमान जी। भगवान से जब हनुमान जी मिल रहे तब उनसे, प्रभु आप पूछ रहे हो कि तू नाथ एक मैं मंद मोह बस, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, एक मैं मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान पुनि प्रभु मोहि विसारेऊ दीन बंधु भगवान। जय प्रणतारित भंजन चरणों में लौट गए हनुमान जी महाराज। सबरी जी भगवान सामने बैठकर स्तुति करते हैं। जो नवधा भक्ति है वो उपदेश नहीं है, सबरी जी की स्तुति है। ये सब भक्ति सबरी जी में विराजमान, क्योंकि उसी समय सबरी जी भगवत धाम जाती है तो उपदेश तो उसको दिया जाता है जो आचरण में उतारे। सबरी जी तो सिद्ध महापुरुष अभी भगवत धाम जा रहे हैं भगवान के सामने। वो क्या कहती? अधम ते अधम अधम अति नारी तीन मह में मति मंद अघार। हरिवंश महाप्रभु, क्वाहम तुच्छा परम अधम प्राण्य हो गर्ह कर्मा यत्तन्नाम स्फुरति महिमा हेस वृंदावनस्य। इन सब बड़े बड़े आचार्य महापुरुषों ने भगवान की दास्ता स्वीकार करके जीवन अर्पित करके आचरण करके दिखाए। जहां ये आसुरी अहंकार होता है तो ईश्वरोहम अहम भोगी सिद्धोहम बलवान, ये सिद्धावस्था नहीं है, ये तमोगुणी आसुरी अहंकार का परिणाम है जो ये दिखाई देता है भगवत स्वरूपों का अपमान करके। नहीं, यद्यपि अभेद है वो महापुरुष शिव और वो अभेद है, पर आचरण जब करेगा तो स्वामी और सेवक का करेगा। काशी नगरी सिद्धों की नगरी है, ज्ञानियों की। सकऊं मेरु मूलक जिमि तोरी कमल नाल जिमि चाप चढ़ाऊं जो जन सत प्रमाण ले धाऊं। हे जनक, जहां रघुनाथ जी विराजमान होते वहां ऐसी बात नहीं कहते। तुमने ऐसी बात कैसे कह दी? अगर मेरे स्वामी का आदेश हो जाए अभी तो पूरे ब्रह्मांड को कच्चे घड़े की तरह तोड़ दूं। ये अजगौ पुराना 100 योजन एक बार में दौड़ते हुए जाऊं और इसको ऐसे कमल लाल की तरह तोड़ दूं, मेरे स्वामी का आदेश हो। ये अहंकार नहीं है। पहली बात कही, जो तुम्हार अनुशासन पावो, अगर मेरे प्रभु श्री राम की आज्ञा हो जाए। और लक्ष्मण जी ने एक बात और कही कि तोरो छत्रक दंड जिमि तव प्रताप बलनाथ। आज के बाद कभी धनुष स्पर्श नहीं करूंगा यदि मेरी बात झूठी हो जाए। आपके प्रताप से इसे बरसाती छत्ते की तरह तोड़ दूं इस अजगौ को, अगर आपका आदेश हो। तव प्रताप बलनाथ, यह अहंकार नहीं है, ये भक्त का भगवत प्रताप है। दशानन कह रहा है, अरे मुझे क्या भय, तेरी सभा में अगर कोई वीर हो तो मेरा पैर उठा दे, मैं राम जी का एक छोटा सा सेवक हूं। तू मेरे प्रभु को बार बार मनुष्य कह रहा है, मैं जिनका सेवक हूं। तेरी सभा में तू जो अपने सभा बलों के बल पर बलवान होकर कहता है कि ये सब आहार है, तो मैं उनका एक छोटा सा दूत हूं। अगर कोई मेरा पैर उठा दे तो जानकी जी को राम जी हार जाएंगे, वापस चले जाएंगे। राम प्रताप सुमिरपन रूपा। सभा में पैर हाहाकार मच गया। जब स्वयं दशानन उठा, मारा घूसा, 4 मुकुट राम जी के चरणों में गए। राम जी के चरणों में झुक, तब तेर बचेगा, मेरे चरणों में झुकने से नहीं। कोई उठा नहीं पाया। ये अंगद का अहंकार नहीं, ये भक्त का भगवत प्रताप होता है। राम प्रताप सुमेरी परण रूपा। राम प्रताप हरिवंश प्रताप ही जानत है, हरिवंश प्रबोध प्रमाणत है, हरिवंश सुसर्वस्व है तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके।
लक्ष्मण जी कह रहे हैं सकौ मेरु मूलक जिमि तोरी, जैसे मूली तोड़ दिया जाता 4 लाख योजन का सोने का पहाड़ सुमेरु, ऐसे उखाड़ के तोड़ के फेंक दूं। भगवान अपार सामर्थ्यशाली, और जो भगवान में चित्त जोड़े अपार सामर्थ्यशाली। हम लोग कभी कभी अहंकार और प्रताप के भेद को नहीं समझ पाते। महापुरुषों में अहंकार नहीं होता, वो भगवत प्रताप होता है। जो आसुरी अहंकार है वो तो भगवान की शरणागति से नष्ट हो जाता है। भगवान का प्रताप भक्तों के जीवन में उदय होता है। भगवान बहुत कृपालु हैं, बड़ी करुणा की है, अपना मार्ग हमें देने के लिए सत्संग दे रहे हैं। कथन श्रवण का सौभाग्य मिला है। इसी जन्म में हमें भगवत प्राप्ति करनी है। अपार बलशाली माया को परास्त करने का बल केवल भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। इसलिए नाम जप करो, भगवत लीला गायन गुणगान करो और भगवान से प्रार्थना करो कि मेरा अहंकार आपके चरणों में समर्पित हो जाए। सारा दोष इसी अहंकार का। ये संस्कृति मूल शूल प्रद नाना, सकल शोक दायक अभिमाना, ताते करें कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। हमारे ऊपर बहुत प्यार है प्रभु का, हम उस प्यार के बल से अहंकार को प्रभु के चरणों में समर्पित करके इसी जन्म में जीवन मुक्त हो जाए। शेष चर्चा आगे। मौनम ये बहुत अपराधों से बचा देता है और नाम जप में बड़ा सहयोगी है। श्रीपाद कह रहे हैं कि मौन धारण कर, ताते मौन रहना उचित है। ध्रुवदास जी महाराज, आवश्यक हो कम शब्दों में भागवतिक शब्द बोल दो, ये मौन के अंतर्गत ही आता है। अनावश्यक बिल्कुल ध्यान नहीं देना, कोई प्रणाम नमस्कार, कोई नाना प्रकार के संबोधन प्रश्न बिल्कुल नहीं बोलना, मानो आप पागल हैं, सुनाई नहीं, देखा ही नहीं। ये महापुरुषों की बात कहते हैं। पास समीप बैठे हुए प्रश्न कर रहे हैं, वो दूसरी दिशा को देख रहे हैं, गंभीर मुद्रा है, बोलते रहो। इतना धैर्य होना चाहिए उपासक में कि सामने वाला बोलता रहे, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। आवश्यक है तो बोल दिया, नहीं तो अनावश्यक हम उसको कहेंगे भी नहीं कि चुप रहो, उठ के जाओ यहां से, नहीं। मौन है, हम उठ के चल दिए। अपनी तरफ से बिल्कुल वाणी को बहुत संयम में रखें। दूसरी बात कह रहे हैं कि समस्त व्यवहार को जो शिथिल कर देता है, ये व्यवहार ही तो फंसाए हुए है संसार को। लोक धर्म, त्यज लोक धर्मान। अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। लोक धर्म का त्याग अत्यंत अनिवार्य है। विरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठदम शील विरत बहुकर, ये भक्ति का लक्षण है। छठदम शील विरत बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। उन धर्मों का आचरण करते हैं जो साधुजनों के द्वारा आज्ञा दी गई, विधान किया गया है। शास्त्र जिसे विधि कहते हैं भगवत प्राप्ति के लिए। विरत बहुकर्मा, वो निरर्थक व्यर्थ प्रापंचिक पापात्मक कर्मों का पूर्ण रूप से त्याग और ऐसे व्यवहारिक कर्मों का भी त्याग जिनमें उलझ करके भगवत चिंतन छूट जाता है। क्या मिलेगा अगर ऐसी स्थिति कर ली जाए? मौन, निरंतर नाम जप, व्यवहार को शिथिल कर दिया गया तो बोले सदा जागृत प्रायः क्षण मुदित तंद्रोति मधुरम। जो प्रायः प्रार्थना करते रहते हैं कि कभी 2-4 मिनट के लिए ऐसी स्थिति आई कि जागृत में शरीर शुद्धि भूल गई। एकमात्र आराध्य दी। निकस कुंज ठाढ़े भय भुजा परस्परंश, श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश। नेत्र मुद्रित हैं, अवस्था जागृत है और भाव देह में ऐसी गाढ़ अवस्था है कि स्थूल का चिंतन ही खत्म हो चुका। ये अवस्था है वृंदावन प्रेम की। सदा जागृत प्रायः पर क्षण मुदित तंद्रोति मधुरम। जैसे तंद्रा में ऐसी स्थिति पर बिल्कुल जागृत, नेत्र मुद्रित हैं, मुंदे हुए हैं, तंद्रा जैसी। मधुर मधुर मधुरम तदा लोके वृंदावन भुवि निज प्राण मिथुनम। प्राण मिथुन श्री युगल सरकार दिव्य वृंदावन की निकुंज के प्रथम द्वार पर गलवहियां दिए हुए आ रहे हैं। ये उपासक देख रहा है। ये लिखा हुआ केवल नहीं है, यदि आप सही चलोगे तो वो झलकने लगेंगे आपके नेत्रों में, वो छा जाएंगे। क्या देखता है उपासक? अकस्मादेकस्मान नवललित कुंजाद बत बहिर भवत स्मित्वा नव्यम तरुण मिथुनम लौकिकमिव। लौकिकमिव, जैसे हम आपको देख रहे हैं ऐसे ऐसे प्रिया प्रीतम के दर्शन होते हैं। ऐसे नहीं, वो केवल भाव में ही देख रहा है।
गतो दूरम दृष्ट्वा पुनरथ निवृत्य स्वदैतौ विलोक्ष्याम वृंदावन भुवि महाप्रेम विकला। जिसने सारे संबंध विस्मृत कर दिए हैं, कोई हमारा नहीं प्रिया प्रीतम से, इतना अपनापन हो कर लिया कि हृदय में किसी का संबंध नहीं, किसी का स्मरण नहीं, कोई व्यवहार नहीं, मौन धारण किए हुए निरंतर नाम जब, जागृत अवस्था में मुद्रित नेत्र प्रिया प्रीतम के ध्यान में डूबा हुआ, उसको ये सौभाग्य मिलता है। अकस्मादेकस्मान नवललित कुंजाद बत बहिर्भवत स्मित्वा नव्यम तरुण मिथुनम लौकिकमिव। अकस्मात सहसा उसको नूपुरों की ध्वनि सुनाई दी, एकदम मुड़ करके देखा, सब गायब, अद्भुत निकुंज। उस निकुंज में मंद मंद मुस्कुराते हुए स्मित्वा नव्य तरुणम, तरुण अवस्था में प्रथम भूमिका, तारुण्य प्रथम प्रवेश समय यस्या महामाधुरी, 13-14 वर्ष की अवस्था का स्वरूप, नव किशोरी नव किशोर, लौकिक में हो, ऐसे जैसे हम आपको देख रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं, ऐसे दर्शन होता है। अहो भाग, ये धाम ऐसी कृपा करता है। इसमें कोई साधन प्रधान नहीं भाव रहता। धाम कृपालु है, पर उस कृपा का अवगाहन करने के लिए तन्मयता चाहिए, आराध्य देव की तन्मयता चाहिए, तभी मौनम, व्यवहार शिथिल, निर्मम, किसी से कोई ममता नहीं। ये जब निकले हो तो वस्तु प्राप्त करो, इधर उधर नहीं। सबसे भूल हो जाती है यहां, किसी को अपना मानना, कुछ अच्छा लगना, कुछ सुखद लगना, ये सब भगवान की विचित्र माया के द्वारा चित्त का आकर्षण किया जाता है। भक्तों के जीवन में इसीलिए ऐसी घटना घटती है कि कीन हो इस कबहू अभिमाना, शोक हो वंच कृपा निधाना। कृपा निधान भगवान देखते कि मेरे भक्त में जितेंद्रियता का अभिमान है, ब्रह्मचर्य का अभिमान है, पवित्रता का अभिमान है, तो फिर वो ऑपरेशन कर देते हैं, फिर वो अभिमान नहीं जागृत होता। ऑपरेशन बड़ा विचित्र होता है भगवान, कहो उपहास करवा के, अपमान करवा के, या विवेक के द्वारा, या उनके प्रियजनों के द्वारा निरादर करवा के, कई तरह के वृत्तियों से भगवान ऑपरेशन कराते हैं अपने जन का। हृदय जब निर्मम होता है, ममता रहित, अहंकार रहित, व्यवहार रहित, एकमात्र प्रियालाल में अपनापन, तब ये स्थिति का रसास्वादन होता है। आवत श्री वृषभानु, जिनको देख करके प्रेम में प्रभु विकल हो जाते हैं, उन प्रियाजू का जब उपासक को साक्षात्कार होता है तो केवल आचार्य कृपा ही हृदय को संभालती है, अन्यथा सामर्थ्य नहीं है। ऐसा रूप श्री लालजू महाराज का है कि बड़े बड़े मुनि जो निर्विकार ब्रह्मबोध संपन्न हैं, उनके मनों को क्षण में मोहित कर ले। मोहन मुनि सघन प्रगट परमानंद, गुण गंभीर गोपाला। ये मोहन मदन त्रिभंगी, मोहन मुनि मन रंगी, मुनियों के मन में अपने प्रेम रंग को रंग दिया। ऐसा रूप सुखदेव मुनि, बड़े बड़े महात्मा जो ब्रह्मबोध त्यागी वैरागी, जहां कहीं भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध का लेस भी आकर्षण नहीं, उनको आकर्षित करके बलात् अपने रूप का प्रेमी बना लिया। ऐसे रूप सौंदर्य समुद्र प्रभु अनशन पर भुज दिए बिलोकत इंदु बदन बिबियोर, करत पान रस मत परस्पर पर लोचन त्रसित चको। फिर भी नेत्र प्यासे है। ऐसे युगल सरकार को जब उपासक देखता है उसकी क्या दशा होती होगी। मछली की तरह आनंद में तड़पता है वृंदावन की भूमि में लौटता हुआ। जैसे मछली विकल होती जल के लिए, ऐसे आनंद विकलता में तड़पता है। श्रीपाद कह रहे, मंद मंद मुस्कुराते हुए नूपुर धुनी हुई देखा नवनिवृत्त निकुंज, और नवनिवृत्त निकुंज की वीथी से गलवहियां दिए हुए मुस्कुराते हुए आ रहे हैं। लौकिक में वो देख रहा है, कोई ध्यान में नहीं, खुली आंख में। और गतो दूरम दृष्टवा, समीप से ही ऐसे दूर जा रहे हैं। फिर कृपा करी पुनरथ निवृत्त स्वदैतौ, वो पुनः गलवहियां दिए हुए दूसरी वीथी से फिर सामने आ रहे हैं। अपने प्रीतम युगल किशोर का ऐसा कृपा प्रसाद दर्शन पाकर विकल हो गया और भूमि पर विलोक्यास्याम वृंदावन भूमि महाप्रेम विकला।
गिर गया भूमि पर, प्रेम विकल हो गया। समीप युगल सरकार आए और दुलार करके उठा रहे। श्रीपाद कह रहे ऐसा मेरे जीवन में कब होगा, पुनरथ पुनः मुझे ऐसा कब अवलोकन होगा। जैसे श्रीमद राधा सुधानिधि में बार बार मांगा गया कि मुझे ये सेवा मिले, मुझे ये दर्शन मिले, मैं ऐसा देख पाऊं पुनः। ऐसे श्रीपाद यहां कह रहे कि ऐसा दर्शन कब मैं प्राप्त कर पाऊंगा पुनः। जो हमारे साथ घटना घटी कि अकस्मात नूपुर ध्वनि हुई, उधर देखा नवनिवृत्त निकुंज और सुंदर वीथी से युगल सरकार मुस्कुराते हुए परस्पर वार्ता करते हुए आ रहे और समीप से दूर गए, फिर दूसरी वीथी से आ रहे। उनको ऐसे देखकर प्रेम विकल होकर के वृंदावन की भूमि में मूर्छित हो गया। आनंद मूर्छा विलोक श्याम वृंदावन भूमि महाप्रेम विकला। फिर सरकार किशोरी किशोर आकर दुलार करते हुए ऐसा कब होगा। कितना अपार सुख उस उपासक को मिल रहा होगा जो ऐसा अनुभव कर रहा है, ऐसा देख रहा है। श्रीपाद कह रहे कदा वा स्वच्छंदम दिन रजनी वृंदावन वने चरन्ने कहा स्वस्त्यद्भुत नव निकुंज अयालिशु विशन अकस्मात् देवा लौकिक मधुर कैशोर शुभया इतो न त्वं याया इति मृदुगिरा वारयति माम। श्री वृंदावन में रात दिन व्यतीत करते हुए प्रियालाल को पुकार पुकार कर प्रेमियों की कुछ अलग रहनी। बिरह कमंडल कर लिए बैरागी दूने मांगत दर्श मधु करी छके रहत दिन रैन। रात दिन एक ही मांग रहती है कब मिलोगे, तो क्या मिले नहीं। रात दिन मिलने पर भी मिलने की चाह बनी है। ये कौन सी पहेली है। तन मन के बिछुरे नहीं, मन में भी वही और तन भी उनके समीप, पर चाह बढ़े दिन रैन। रात दिन पुनः मिलने की चाह, हर समय मिले हुए रहने पर भी मिलने की चाह। कबहु संजोग न मानही देखें भरी भरी नैन। कभी ऐसा लगा ही नहीं क्यों मिले। प्यारी जू जब जब देखो तेरो मुख तब तब नयो नयो लागत, ऐसो भ्रम होत देखो न कबहू री। मानो कभी देखा ही नहीं, कभी मिले ही नहीं। अरबरात मिलवे को निश्च दिन, पर मिले ही रहते निश्च दिन, मनो कबहू मिले ना। ये प्रेम है। रात दिन वृंदावन में तड़प रहा है प्रिया प्रीतम। बलिहारी उसके जीवन को, ये तड़पन उसी को आती है जो रसिकों की आज्ञा के अनुसार समस्त संबंधों को शिथिल कर देता है। कहीं किसी से कोई भी अपनापन ना रहे, केवल प्रिया से। ये जन्म इसीलिए मिला है, मान जाओ, कोई तुम्हारा नहीं। पीछे जन्म में कौन कौन तुम्हारा था, पति पुत्र पत्नी परिवार सब भूल गए ना। अब इसी जन्म को देखो, गर्भ में तुम्हें कितना कष्ट मिला था। अभी 20 30 40 वर्ष पहले की बात है कि हम 9 महीने नरक जैसे भयावने दुखद गर्भ में रहे माँ के, जहां पास में ही मलाशय मूत्राशय है, वहीं गर्भाशय है, उसी गर्भाशय में रहे। देखो माया कितना भुलावा कर देती है। तुम्हें याद है कि गर्भ में तुम्हें कैसी परिस्थिति में रखा गया था? तुम्हें याद है कि बाल्यावस्था कैसी कष्टप्रद थी? सब भूलते चले जा रहे हो। ऐसे ही पूर्व जन्म के सब रिश्ते नाते, पुत्र पत्नी परिवार सबको भूल गए। नया परिवार, ऐसे अगला जन्म फिर होगा। ये कब तक नई पढ़ाई, नया बैंक बैलेंस, नए संबंध कब तक बनाते रहेंगे? पुराने छूटते जा रहे हैं, नए बनाते चले जा रहे हैं और बढ़ते चले जा रहे हैं भूल भुलैया की तरफ, माया के भ्रम की तरफ। इतनी प्रियता कर ली है, मेरा पुत्र, मेरी पुत्री, मेरा पत्नी, मेरा परिवार, और ये सब नियत समय के लिए आए हुए जीवात्मा हैं, अपने कर्म का भोग आपके संग से। अब जहां गए तो तुम विकल हो गए, भगवान ने अनर्थ कर दिया, मेरा पुत्र छीन लिया। तुम्हारा कब था? क्या तुम परिचय जानते हो? कहां से आया था? कौन था? कहां गया? तुम्हें कुछ पता है? केवल बीच में मिल गया, मेरा मान लिया। बिना भजन के, बिना ज्ञान के बात तुम्हें कैसे समझ में आएगी? और जिस दिन समझ में आ गई तो प्रभु के सिवा और कोई समझ नहीं रह जाएगी। एक ही बात रहे, कैसे मिले प्रभु, कैसे मिले? रात दिन जो विकलता होती है, कौन जाने? या तो वो जाने जिसके सिर बीत रहे हो, या भगवान जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जान सकता। अंतर दाव लगी रहे धुआन प्रगटे कोई, कह जाने दिल आपनो या जा सिर बीती होए। जिसके हृदय में प्रीति अपना प्रभाव दिखा रही, वो जान रहा है।
या भगवान जानते, दूसरा कोई जान ही नहीं सकता उसकी स्थिति को। जो निर्मम है, निरहंकार है, निरंतर भगवत चिंतन परायण है, उसके हृदय में प्रेम विकलता जागृत होती है। श्रीपाद कह रहे हैं कदावा स्वच्छंदम दिन रजनी वृंदावन बने। स्वच्छंद का तात्पर्य होता है कोई भी पारिवारिक सांसारिक आकर्षण रहित, कोई भी आकर्षण नहीं, अपरिचित की तरह। वृंदावन ऐसे रहे मनो चिन्हारो नाय। समझाओ तो समझ नहीं आता, लगता है कि ये हमारे प्रेमी जनों को छुड़ा रहे हैं। नहीं, तुम्हारे प्रेमी जन से मिला रहे हैं तुम्हें। ये तुम्हारे प्रेमी जन नहीं है, ये मायाकृत ढांचे तुम्हारे प्रेमी नहीं है। ये ढह जाएंगे काल के द्वारा, आज नहीं तो कल। प्रेमी है प्रियालाल, ये असली प्रेमी है। इन्हीं से अनंत जन्मों से बिछुड़ते हुए हम भटक रहे, अब अवसर आया है मिलने का। बहुत कृपालु है, प्रतिपल कृपा करके संभाल रहे हैं, बचा रहे हैं, अपनी तरफ घसीट रहे हैं। पर हमारी दुष्टता की हद है, उनकी कृपालुता की हद है। तो ही मोही पड़ी होड़, मूसो न बिगाड़न को तुम सो न संवारन को। वो बार बार संभाल रहे, संभाल रहे, हम बार बार बिगाड़ रहे, फिर भी उनको गुस्सा नहीं आ रहा, फिर भी वो कृपा ही हम पर कर रहे हैं। सच्ची मानिए, हम अगर कुछ कर सकते हैं तो अपना बिगाड़ सकते हैं, बस यही कर सकते हैं। अगर कुछ बन रहा है तो केवल प्रभु कृपा से बन रहा है। आप समझ नहीं सकते, माया की ऐसी चाल है, नहीं समझ सकते। कुछ बन पा रहा है तो प्रभु की कृपा से। हमसे जो बन पा रहा है वो बिगाड़ ही हो रहा है, भगवत प्राप्ति के विरुद्ध ही हम जा रहे हैं। अगर कहीं कदम भगवत प्राप्ति की तरफ चल रहे हैं तो केवल भगवत कृपा, वही संभाल रहे हैं। देख लो, आप इसी जन्म के रजिस्टर को अपने हृदय में देख लो। जितना आपको ज्ञान है उसी से आप अपना निर्णय कर लो कि अगर आपको हर चेष्टा का दंड मिले जो आपने किया, तो कितने जन्म आप भोगोगे। क्योंकि एक गलती का आजीवन कारागार में वास मिलता है भारतीय संविधान के अनुसार। तो भागवतिक संविधान के अनुसार जो तुम्हारे पाप खुले नहीं, बहुत से बड़े बड़े भयानक पाप कर डाले हैं, भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या, व्यभिचार, नाना प्रकार की कितनी कपट भरी चेष्टाएं, धन कमाने के लिए कैसे कैसे छल कपट किए। सोचो, उनका सबका हिसाब यदि, तो कितने जन्म हमें भोगने पड़ेंगे। एक जन्म में नहीं भोग सकते। एक जन्म के लिए तो एक केवल अपराध है जो तुम्हें आजीवन कारागार में बंद करा देगा, जो तुम्हें एक जीवन को नष्ट करके फांसी में चढ़ा दिया जाएगा, एक अपराध का फल। और ऐसे करोड़ों अपराध हमारे अनंत जन्मों में हुए हैं। और प्रभु के मार्ग में हम चलने लगे, ये केवल कृपा, ये हमारी कोई साधना नहीं, ये केवल हमारे लाडली लाल की कृपा। ऐसे अपराध भयानक छुपे हुए हैं जिनका दंड मिले तो हम सैकड़ों जन्म भोगे तो भी नहीं पार पा सकते। भारतीय संविधान में देख लो कानून, फिर शास्त्रीय संविधान तो बहुत ही कड़ा है। इसमें तो किसी तरह छल कपट भी कर सकते हो, शास्त्रीय संविधान में नहीं, क्योंकि वहां सब दैवी शक्तियां आपको प्रतिपल देख रही हैं। तुम्हारी गवाही या वकालत की जरूरत नहीं होती, एक सेकंड में सब हिसाब किताब हो जाता है। वहां ये थोड़ी कि तुम्हें बैठो, आदर के साथ तुम्हें बैठा लें, फिर तुमसे पूछें, फिर गवाही, फिर नहीं साहब हमने ऐसा नहीं किया, ये सब कुछ नहीं। एक सेकंड के कम हिस्से में पूरा हिसाब। अनंत सृष्टि है, इतना समय नहीं है वहां किसी गवाही की जरूरत। और एक सेकंड का भी हिसाब चूक नहीं होगी। सत्क्रिया और असत क्रिया अगर एक सेकंड में हुई तो उसका भी हिसाब होगा। इसीलिए जो विवेकी जन बहुत सावधान रहते हैं। थोड़ा जीवन है, इस जीवन को पवित्र बिता करके धरोहर की भांति, जैसे कोई तुम्हें सुंदर वस्त्र दे और तुम उसे रखे रहे कि ये उसका है, पवित्र वस्त्र, ज्यों का त्यों वापस कर दिया, उसको गंदा नहीं किया, वो होता है महात्मा। चदरिया जैसी की तैसी धरी दीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। ये शरीर रूपी चद्दर भगवान ने दी, निर्मल रखो, इसको मलिन मत करो। मलिन हो गया तो गुरु कृपा उसको पवित्र कर देगी। आश्रित रहो, आज्ञा का पालन करो, भगवत प्राप्ति के लिए कमर कस लो। ये जीवन केवल भगवान के लिए। श्रीपाद कह रहे हैं दिन रजनी वृंदावन बने, रात दिन नाम जप करते हुए। अगर आप बाहर भी हो तो रात दिन नाम जप करो। आप सोचते हैं पढ़ लिख कर कोई ऐसा पद मिल जाए, रुपया पैसा मकान हो, बस हम सुखी हो जाएंगे। पद कुछ नहीं, रुपया कुछ नहीं, मकान कुछ नहीं, स्थिति। बड़े भाग्यशाली जन हैं जो अध्यात्म स्थिति की तरफ चलते हैं, रात दिन नाम जप कर रहे हैं, धर्म पूर्वक व्यवहार कर रहे हैं। जो जा रहा है तो शोक नहीं, आया तो हर्ष नहीं, वो महात्मा, वो भगवत प्राप्ति के योग्य हो जाता है। गए की सोच नहीं, चाहे वो मृत्यु से गया हो, चाहे वो घर से गया हो, चाहे वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो। गए की सोच नहीं, आए की हर्ष नहीं,
वो भगवत प्राप्ति का उपासक रात दिन भजन करते हुए भगवान को प्राप्त होता है। चरण ने कहा स्वस्त्यद्भुत नव निकुंजालि सुविशन, वो सदैव एकांत में चिंतन करता रहता है। एकाकी, एकांत का शब्द आते ही कोई कमरा कोई गुफा ऐसा सोचने लगते हैं, उसे एकांत नहीं कहते, तो बाय है एक एकांत स्थान को लेकर के बात। एकाकी विचरण करने का मतलब अंदर केवल परमात्मा चिंतन, केवल भगवत चिंतन, वो एकांत ही है। चाहे वो ऑफिस में बैठा हो, फावड़ा चला रहा हो, किसान हो, चाहे व्यापारी हो, एकमात्र भगवान का आश्रय, उनका चिंतन वो एकाकी ही माना जाता है, एकांत ही माना जाता है। एकांत बैठे हुए प्रपंच का चिंतन कर रहा है वो प्रपंची ही माना जाता है। जो सदैव एकांत चिंतन करते हुए, तो उसके जीवन में मंगल सौभाग्य उदय होता है। अकस्मा देवा अलौकिक मधुर किशोर सुवया, अलौकिक नवनिभृत निकुंज, और सामने प्रिया प्रीतम, और एक सखी कहती है इतो ना तुम याया, इधर मत आना, वहीं खड़े रहना। उस सखी की मधुर वाक्य और सामने प्रिया प्रीतम, आह ये मेरे जीवन में पुनः कब होगा। सखी रो तुम इधर मत आना, प्रिया प्रीतम पधार रहे, वहीं खड़े खड़े रूप का दर्शन करो। इतो ना तुम याया, इधर मत आना। तो सखी के अमृत में शब्द और सामने प्रिया प्रीतम, आहा ऐसा मैं कब देखूंगा। उपासक जब ईमानदारी से भजन करता है तो पहले भगवत प्रेमी महापुरुषों का आकर्षण होता है, तब ये स्वरूप होता है। पहले दिव्य महापुरुष आते हैं जो प्रिया प्रीतम के निज जन हैं, बड़े बड़े महापुरुष हर संप्रदाय के। प्रिया प्रीतम के साक्षात्कार के पहले आचार्य का साक्षात्कार होता है, महापुरुषों का साक्षात्कार होता है, बड़े बड़े महापुरुषों का पहले आगमन होता है, तब निकुंजाधिपति श्री। डर और चाह ये दो जिसकी मिट गई वही बादशाह, डर और चाह ये दो जिसकी बनी हुई है वही माया का गुलाम। डर और चाह ये दो शब्द देख लीजिए, अंदर झांकिए, ये बैठे हुए हैं डर और चाह। जिसकी डर मिट गई, निर्भय निर्भय निडर हो गया, और चिंता चाह मिट गई, वही भगवान का दासत्व प्राप्त किए हुए नाम जापक होता, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। दलनिहार दारिद्र, वो दरिद्र नहीं हो सकता। सुदामा जी दरिद्र थे क्या? जैसे कह देंगे फटा पुराना कपड़ा पहना करके हम सुदामा जी को दिखाए कि सुदामा जी ऐसे, सुदामा जी जैसे धनी अरे कोई त्रिभुवन में बिरले होते। दरिद्र वो है जिसके पास नाम रूपी धन नहीं है, जो असंतोषी है, जो भोगी है, विषयी है, वो दरिद्र है। जो निष्कामी है, जो जितेंद्री है, जो भगवान नाम जापक, उसे दरिद्र कहा जा सकता है। दलनिहार दारिद्र, हे अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, जिनके सामने आकर के बैठा हुआ है वो बड़े धनी। अजित को जीत लिया जिन्होंने, उनको तुम गरीब कह सकते हो? उनको तुम दरिद्र कह सकते हो? नहीं, दरिद्र वो है जो वासना के भूत में भटक रहे हैं, जो भगवत अनुराग से तृप्त हैं, वही सबसे बड़े धनी हैं। दलनिहार दारिद्र दुकाल दुख। गोस्वामी जी कह रहे हैं दुकाल दुर्भिक्ष, पूरा संसार सही पूछो तो जो भगवदानंद से रहित हो सब दुर्भिक्ष में है। कौन तृप्त हुआ है आज तक भोगों में? बता दो। कोई सम्राट, कोई भी त्रिभुवन का जो भगवान से विमुख हो, संतुष्ट हो। महाराज ययाति ने अपनी जवानी भोगी, अपने बेटे की जवानी भोगी लेकर के, लेकिन तृप्त हुए क्या? तब उन्होंने लिखा एक भगवत विमुख अजितेंद्रीय पुरुष को विश्व की समस्त स्त्रियां, समस्त जो धान्य भोग सामग्री मिल जाए तो भी वो तृप्त नहीं हो सकता। यह है दुर्भिक्ष, यह है दरिद्रता। नाम जापक हृदय से इतना संतोष धन प्राप्त करता है कि उसमें दलनिहार दारिद्र, उसकी दरिद्रता का नाश हो जाता है, दुकाल दुर्भिक्षता का नाश हो जाता है। क्या कैसी भी परिस्थिति हो, नाम जापक के हृदय में किसी अन्य का भरोसा, अन्य की चाह नहीं हो सकती। नाम जापक दुख दोष घोर घन घाम को, कोई भी दुख, कोई भी दोष, कोई भी अज्ञान, कोई भी विषय विलास का ताप उसके हृदय को नहीं तापित कर सकता जिस हृदय में नाम चलता है। नाम लेत आहा दाहिनो होत मन बाम विधाता, बाम को कहत मुनीस महेश महात्म, उल्टे सूधे नाम को। बड़ी यदि कोई नाम जब कर रहा है, विधाता ने उसके भाग्य में प्रतिकूल विधान लिख दिया है, तो वो भी अनुकूल हो जाता है। जब सुदामा जी को सुदामापुरी प्रदान की उनके पहुंचने के पहले ही, तो विधाता आ गए
और भगवान से एकांत मिले और कहा, प्रभु आपके द्वारा बनाया हुआ विधान कानून नष्ट हो रहा है आपके द्वारा ही। क्यों? बोले सुदामा जी के भाग्य में लिखा था 6 श्री। 6 श्री का मतलब होता है लक्ष्मी का नाश। और आपने पूरी द्वारिकापुरी वैसे ही सुदामापुरी बना दी। अब उनका भाग्य हम देख रहे हैं तो उसमें लिखा है यक्ष श्री। यक्ष कहते हैं कुबेर को, श्री कहते हैं धन वैभव ऐश्वर्य महिमा। सुदामा जी के सुदामापुरी में जो संपत्ति है, कुबेर के पास जो अष्ट सिद्धियां 9 निधियां, वो सब सुदामा जी के पास। यक्ष श्री। प्रभु आपने कानून बनाया था, उसी हिसाब से भाग्य लिखा था, आपने पलट दिया प्रभु। तो क्या आपके बनाए हुए कानून का अपमान नहीं हो रहा? भगवान ने कहा नहीं। क्यों? तो उनका सुदामा जी ने एक भंडारा किया है जिसमें पूरा विश्व तृप्त हो गया। उसका क्या फल होता है देखो निकाल के आप अपने कानून में। बोले प्रभु खाने को तो है नहीं, सुदामा जी को भंडारा कब कर दिया? तो बोले जिस समय हमने सुदामा के एक मुट्ठी तंदुल पाए तो मेरे रोमकूप में, एक एक रोमकूप में कोटि कोटि ब्रह्मांड वास करते हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति वेद कहे। अब हमारे रोमकूप कितने हैं गिनो, इनमें कितने ब्रह्मांड है गिनो, इन ब्रह्मांडों में कितने जीव, सब तृप्त हो गए। जब मैं तृप्त हुआ उसका फल सुदामा जी को मिला कि भाग्य पलट गया, अब यक्षश्री हो गए। यहां गोस्वामी जी कह रहे, नाम लेत दाहिनो होत मन बाम विधाता बाम को। विधाता ने भाग्य में लिख दिया सदैव दुख भोगोगे, लेकिन आपने शुरू कर दिया राधा राधा राधा, तो दा हटा दिया गया, बस सू लगा दिया गया। क्या हुआ? सदैव सुख भोगोगे। क्यों लगा? दाहिने क्यों हो गया ये बाम, अर्थात विपरीत दुख भोगने वाला जीवन सुखमय क्यों हो गया? बोले नाम चल रहा है, नाम। गोस्वामी जी ने कहा कि जब तुलसी राम का नहीं था तो कोई दरवाजे पे खड़ा नहीं होने देता था कि अभागी पैदा होते ही मां को, फिर दासी को, धाय मां को, ये खड़ा रहेगा तो कोई ना कोई घटना घट जाएगी उसके दरवाजे पे, इतना भागी है। और जब राम का हुआ तो आज बड़े बड़े बादशाह ताज उतार के रख रहे हैं। नाम लेत दाहिनो होत मन बाम विधाता बाम को। मान लीजिए, प्रार्थना मान लीजिए, भाग्य को पलटने की सामर्थ्य नाम में। हम सबके भाग्य में वृंदावन वास नहीं लिखा, कुंडली दिखा लीजिए ज्योतिषाचार्य को, गणित लगा के बता दे कि वृंदावन वास और प्रिया प्रीतम की प्राप्ति लिखी तो हमें दिखा देना आगे। नाम लेत दाहिनो होत, हो गई कृपा, राधा राधा राधा, अखंड वृंदावन वास श्री जी की प्राप्ति, भाग्य पलट गया। बोले बड़े नियम संयम से मंत्रानुष्ठान करने वालों को जो गति नहीं मिलती, उल्टे सीधे नाम जपने वालों को गति मिल गई। बिना नहाए धोए, इसके लिए कोई नियम नहीं है। जब उठो राधा 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 राधा, शौचालय में तो राधा राधा, बाहर तो राधा 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 राधा, परम पद की प्राप्ति। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह या स्मरेत पुंडरीकाक्षम स्वायाभ्यांतरा शुचि, भीतर और बाहर से परम पावन कर देने वाला नाम। कहत मुनीस महेश महात्म, उल्टे सूधे नाम को, कलि नाम काम तरु राम को। महाम ब्रह्म ऋषि पदवी को प्राप्त हो गए और राम राम नहीं जपना आता था तो मरा मरा मरा, 2 बार के बाद तीसरे में रामा निकल आता है, मरा मरा मरा। उल्टा नाम जपत जग जाना, ऐसा नाम जप किया ब्रह्म ऋषि पदवी को प्राप्त हो गए। कहत मुनीस महेश महात्म, भगवान शिव इसी नाम से तारक मंत्र के द्वारा काशी के मच्छरों को भी ब्रह्म पदवी प्रदान करते हैं, मोक्ष पदवी। और इसी राधा नाम से यहां वृंदावन की सखियां प्रिया प्रीतम की प्राप्ति कराती। कोई भी जीव यहां शरीर छोड़े, उसके कान में वृंदा सखी के आदेश से सखी बोलती है राधा, श्री जी की प्राप्ति होती है। ये छाती की बात बता रहा हूं, यहां पढ़ा है, यहां देखा है और यहां पढ़ा है। भलो लोक परलोक तासु जाके, बल ललित ललाम को, तुलसी जग जानियत नामते सोच न कूच मुकाम को, कलि नाम काम तरु राम को। जिसने ये बात पकड़ ली, नाम बल, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण हरि, उसका लोक परलोक सब सुखमय हो गया। कैसे तुम्हें बताएं? लोक परलोक सब सुखमय हो गया। कर्मों के जाल ने तो मार दिया था, लेकिन प्रभु की कृपा ने उबार लिया। विश्वास करो, कर्मों के जाल सब देखो अपने अंदर, कर्मों के जाल ने तो मार दिया था, प्रभु की कृपा ने बचा लिया, प्रभु के नाम ने उबार लिया। जो नशा और मस्ती और जो उन्मत्तता नाम में है, वो
कहीं किसी साधन में नहीं। मान लीजिए, प्रार्थना मान लीजिए, जैसे बने नाम उच्चारण कीजिए। जिसके पास नाम का बल है उस संसार में कभी सोच को प्रतीत नहीं कर सकता, अनुभव नहीं कर सकता कि शोक में बैठा है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कैसे? फिर वही कहता हूं, कैसे तुम्हें बताए? वाणी की सामर्थ्य नहीं है कि उनकी कृपा को बता सके, कृपा को बता सके। एक पार्ट दिखाया ये साधना का और एक पार्ट दिखाया आश्रय का, और पूरी जीवन की फिल्म तैयार हुई। आश्रय, भरोसा और नाम, ये जीवन का आखिरी हिस्सा चल रहा है। लूट लो, खुली बात है, ना लूटो तो बाजार उठने वाली है। लूट लो तो लूट लो, खुली चल रही, इसीलिए खुली बात चल रही कि ना जानो छिनंत कवन, ये श्वास का, ये बुद्धि का, ये मन का, इसलिए खुला हृदय से बांट रही श्री जी। पकड़ लो। साधना का तो वो पार्ट देखा है, और आश्रय का, नाम का ये पार्ट देखा है। ये जो तुम देख रहे हो, ये तो तुम देख रहे हो, जो तुम देख नहीं सकते वो पार्ट है असली में, जिसे तुम देख नहीं सकते, केवल गुरु प्रताप से देख सकते हो। जो तुम देख रहे हो तो मायाकृत है, जो नामकृत है उसे तो तुम देख ही नहीं सकते, उसे तो श्री जी दिखावे तो सोई जाने जे देव जनाई। इसलिए मान जाओ, बिल्कुल मान जाओ, बिना किसी संकोच के। इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि अब बस तुम्हारे लिए बोल रहे हैं। मान लो, खुली बात मान लो, सिर्फ आपके लिए बोल रहे हैं, सिर्फ आपके लिए बोल रहे हैं, सिर्फ आपके लिए। आप पकड़ लीजिए, राधा राधा राधा, सब शास्त्रों से इसलिए प्रमाणित करके बोल रहे हैं। चारों वेद कंठस्थ है, 6 शास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन नाम जप नहीं है तो कुछ नहीं भाई। नाम जप है, कुछ नहीं आता है तो भय ब्रह्म समाना। भगवान के अवतार के पहले भगवान की लीला रच दी नाम के प्रताप से। भलो लोक परलोक, हरिवंश महाप्रभु, इही परलोक, इही लोक परलोक, सकल सुख पावत मेरी सो भैया, कृष्ण गुण संचु। भलो लोक परलोक तासु जाके बल ललित ललाम को। नाम बल जिसके है, लोक परलोक सब मंगल हो गया। तुलसी जग जानियत नाम ते, सोच न कूच मुकाम को। जो हमारा मुकाम है ना, वहां जाने का अब ये सोच नहीं रह गया कि ये सामग्री नहीं, वहां कैसे जाऊंगा। क्यों? नाम। तभी आपको कहते हैं कि राधा राधा, ये आपको निकुंज पहुंचा देगा, परम धाम पहुंचा देगा, मोक्ष पदवी दिला देगा, जो चाहोगे मिल जाएगा। वृंदावन की भूमि से बैठकर कह रहे, सत्य, परम सत्य। इस चक्कर में मत पड़ो कि बाहर के लोग इसको नहीं जानते, क्योंकि बहुत कीमती है। लालजू के प्राणों का छुपा हुआ धन है ये राधा नाम। श्री जी ने प्रेरणा की तो खुले दरबार बट रहा है। महिमा तेरी कहा कहूं श्री हरिवंश दयाल, ये तेरे द्वारे बटत हैं सहज लाडली लाल। ये लाडली लाल इसी राधा नाम पे हैं। राधा राधा जपोगे मिल जाएंगे। राधा नाम है जीवन हमारा, राधा नाम प्राण आधार है, राधा नाम है कर्ता विधाता, राधा नाम पालन हार है। राधा राधा नाम सबका पूज्य है, राधा नाम का ही पूजन करें, राधा नाम के ही ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें। राधा नाम के जप ध्यान से प्रेम बढ़ता जाएगा, राधा नाम ही हमें प्रेम में निकुंज में पहुंचाएगा। पूरी की पूरी शुरुआत से लेके अंत तक, निकुंज तक, ये राधा नाम ही तुम्हारा खर्चा है, तुम्हारा राधा नाम ही मुकाम जाने का पास है। गोस्वामी जी कह रहे, तुलसी जग जानियत नाम ते, सोच न कूच मुकाम को। मुकाम असली ठिकाना प्रिया प्रीतम के चरणारविंद। बोले आप सोच नहीं है। बोले क्यों? बोले नाम है हमारे पास, राधा 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 नाम है हमारे पास। यमराज जी अपने पार्षदों को बुलाया, नरकपुरी के जितने पार्षद हैं, और उनको कहा, ए भाई, अगर इनके पास तुम गए तो तुम्हें यह समझ लेना चाहिए कि हमारा अपराध और हमारे स्वामी श्री हरि का अपराध कर रहे हैं। जिभ्यान वक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम, चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम, कृष्णाय नो नमति अच्छिर एकदापि, तानानयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान। देखो भाई, मैं तुम्हें समस्त यमपुरी के जितने भी शासनकर्ता पार्षद हैं उनको बता रहा हूं,
कि जिसकी जिह्वा से एक बार भी नाम ना निकला हो उसको फांसी में बांधकर पीटते हुए हमारे पास लाना। अगर एक बार भी नाम निकल गया तो होश में रहना, उसको कभी फांसी मत लगाना। ये हम फांसी से बच गए। बोलो राधा राधा। हाँ, वृंदावन में बोल दिया लो, अब यमराज की फांसी नहीं लगेगी पक्का। राधा राधा बोल दिया, यमराज प्रणाम करेंगे। महाभागवत है यमराज जी, श्री कृष्ण बिक जाते हैं राधा नाम में, पक्की बात कह रहा हूं। जिभ्याल भक्ति भगवत गुण नाम धेयम, जिसकी जिभ्या से नाम न निकला हो और जो भगवान के गुण न गाए हों, ऐसे लोगों को फंसा के यम पास में मारते हुए लाना। 98,000 योजन दौड़ा दौड़ा के मार मार के भगाया जाता है। और तपती हुई जैसे आग ऐसी भूमि पे, एक बूंद पानी नहीं। यहां जिसने कभी पानी नहीं पिलाया किसी को ना, एक बूंद नहीं मिलेगा। निष्काम किसी को भोजन नहीं, एक कौरा नहीं मिलेगा। यहां दूसरे का खून पिया है ना तुमने, मांस खाया है ना, होश उड़ेंगे। अभी आगे बना लो चर्बी, किस काम में आएगी? जलने के काम में आएगी, वो किसी काम में नहीं आएगी। यहां भी जलोगे वहां भी जलोगे। यमराज जी कह रहे हैं कि जिसके मुख से नाम न निकला हो, भगवान की चर्चा न की हो, ऐसे लोगों को बांध के लाना। और जिसका कभी सिर एक बार भगवान श्री कृष्ण के चरणों में झुक गया या श्री हरि के दासों के चरणों में झुक गया, भूल कर उनके सामने मत जाना। ऐसों को कभी मत लाना, नहीं तो फिर अपराध बन जाएगा। आदर सहित भेजना पड़ता है। देखो नरक जाए तो दंड मिलता है ना। जब नचिकेता जी नरक गए तो आतिथ्य अर्घ पात्र देकर उनका सम्मान हुआ। अगर भगवान का कोई निज जन जाता है तो आदर होता है जैसे अतिथि का, वहां थोड़ी कि नरक चला जाएगा। और सम्मान से उनको ज्ञान देकर वापस किया। यमराज जी कह रहे हैं कि जो चक्रपाणी भगवान श्री हरि का नाम नहीं जपते, गुण कीर्तन नहीं करते, उनके भक्तों को प्रणाम नहीं करते, भगवान को प्रणाम नहीं करते, ऐसे लोगों को लाया जाए। और जो गोविंद माधव मुकुंद हरे मुरारे, शंभो शिवेश शशि शेखर शूल पाणे, दामोदर अच्युत जनार्दन वासुदेव, त्याज्या भटा इति संतत मामनंती। एक बार मुख से जिसके निकल गया गोविंद, दामोदर, माधव या शंभो शिव शशि शेखर या अच्युत जनार्दन वासुदेव, ए त्याज्या भटा, मेरे सूरवीरों, ऐसों को कभी देख मत लेना। तुम बच गए, भगवान के नाम ने बचा लिया। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपना जीवन यह लोक परलोक परम मंगल करने के लिए, तुम्हारी श्रद्धा बने ना बने दवाई है, राधा 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 हर समय जपो। ए भाई, बड़ा कठिन कलिकाल है, मन बड़ा चंचल है, इंद्रियां बड़ी दुष्ट हैं, पाप कराने में सेकंड नहीं लगता इनको। अगर अब हमारा कल्याण हो सकता है तो भगवान नाम से हो सकता है। चाहूं जुग चाहूं श्रुति नाम प्रभाऊ, लोकहूं वेदना आन उपाऊ। लोक में भी और वेद में दूसरा उपाय नहीं रह गया। इसलिए हर समय राधा राधा रटो और पापाचरण से बचो। सत्संग का परम लाभ यही है। अगर कभी सत्संग में कड़वे वचन बोले जाते हैं महापुरुषों के, वो इसलिए कि आपका सुधार हो जाए, हमारा जीवन आनंदमय हो जाए। आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं, आपकी अवहेलना करने के लिए नहीं, आपको ऊंचा उठाने के लिए, आपका परम सम्मानमय स्वरूप प्रकाशित करने के लिए। इसलिए सबसे विनय पूर्वक है कि अपने आचरणों को सुधारा जाए और खूब नाम जप किया जाए। शिष्य, इस विश्व ब्रह्मांड में भगवान और भगवान के भजन के सिवा कोई तुम्हारे कर्म का नाश नहीं कर सकता। इसे दिमाग में लिख लो, चाहे डायरी में लिख लो, चाहे हृदय में बैठा लो। कोई भी त्रिभुवन में भगवान और भगवान के भजन के सिवा ऐसा नहीं जो तुम्हारे कर्मों को विध्वंस कर दे, कोई नहीं है। एक बार महर्षि ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी ने त्रिशंकु जी के कर्म विधान को मिटाने की कोशिश की और कहा, तुम्हें जो वशिष्ठ जी नहीं प्रदान कर सके वो मैं प्रदान करूंगा। और अपने मंत्र बल से, तपोबल से उन्होंने स्वर्ग भेजा। अनाधिकारी का स्वर्ग में प्रवेश नहीं होता है। अगर वो पुण्य बल से अधिकार भी प्राप्त कर लिया है लेकिन ब्रह्म ऋषियों की अनुमति नहीं है तो भी नहीं होगा। वशिष्ठ जी ने नकार दिया था त्रिशंकु को, विश्वामित्र जी ने भेजा, वहां से धक्का लगा के वापस किया गया। वो खोपड़ी के बल उल्टे टंग गए। तो उनका रुको, मैं नई सृष्टि प्रकट करता हूं। उन्होंने कुछ नई सृष्टि की रचना शुरू की। जिस तप बल का संग्रह कर रहे थे, मेनका ने आके सारे तप बल को चौपट कर दिया। उन्हीं से शकुंतला का प्रादुर्भाव हुआ, जिससे दुष्यंत पुत्र महान बलशाली भारत भाग्य विधाता प्रकट हुए। हो भरत जी, उनका नाम, जो बाल्यावस्था में अश्व संचालन विद्या, राज्य विद्या सब ऋषियों से सीख चुके थे, संपूर्ण राज विद्याएं, और सिंहों के बालकों के साथ बलपूर्वक युद्ध करते थे। मेनका अप्सरा ने कुछ ही मिनट में उनके मन को अधीन करके सारी शक्ति क्षीण कर दी। आज भी त्रिशंकु उल्टा टंगे हुए हैं शास्त्र विधान के अनुसार।
कोई किसी के कर्म को मिटा नहीं सकता, केवल भगवान और भगवान का नाम जप भजन, ये बैठा लो। चाहे जहां भाग के चले जाओ, माया के नाटक के सिवा सत्य वस्तु केवल श्री भगवान है। वो खुद अपने श्री मुख से कह रहे, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। इसमें किसी का कोई तर्क काम नहीं करेगा। ऐसा सामर्थ्यशाली कोई नहीं हुआ जैसे भगवान वशिष्ठ हुए, कोई सामर्थ्यशाली नहीं। ऐसा सामर्थ्यशाली कोई नहीं हुआ जैसे सदानंद जी हुए, जो विदेहराज जनक जी की गुरु पदवी पे विराजमान थे। लेकिन भगवान ने लीला करके दिखाई। दशरथ जी का मरण, भगवान का वनवास जाना, सिया जी का हरण, क्या इन महापुरुषों की कुंडली विचारने में कोई कमी रह गई थी? क्या ये सामर्थ्य में किसी भी तरह कम है? क्या ये रचना को बदल नहीं सकते? तो हमारी रचना को कौन बदल देगा जो हमारे भाग्य में लिखा हुआ है? इस शरीर के बनते समय जो भाग्य में लिख गया, जिस अवस्था में जो कष्ट भोगना है, वो पक्का है। अगर कोई कम कर सकता है और मिटा सकता है तो एकमात्र भगवान नाम और भगवान की शरण। ये आप बिल्कुल स्वीकार कर लीजिए, भटकने की कहीं जरूरत नहीं। किसी भी जंत्र मंत्र तंत्र की ऐसी सामर्थ्य नहीं कि भावी को बदल सके, प्रारब्ध को बदल सके। हां, हरि हैं ऐसे, तुरंत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहयो सोई सेला। भगवान सामने आकर करो सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखे मातारी। इस पे हमारा कोई तर्क नहीं है। वो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम है, वो सब कुछ बदल सकते हैं। बस एकमात्र भगवान और उनका भजन। स्वकर्म स्रोतो भी, हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं, हित सजनी स्वरूपा है। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भीर, मेरे कर्म के अनुसार जहां जहां मेरा जन्म हो, चाहे वो नरक भेजो चाहे परम पद भेजो, मुझे इसकी प्रार्थना आपसे नहीं है। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे थवा। बस इतनी प्रार्थना है लाडली जू कि जहां जहां मेरा जन्म हो कर्म के अनुसार, या जहां जहां आप मुझे भेजें, तो आप हमारे हृदय में अपनी परिकर सहित रहें। ललिता विशाखादि सहचरियों के साथ प्रिया प्रीतम गलबैया दिए मेरे हृदय रूपी निकुंज में, जहां चाहो वहां भेज दो। श्रीपाद प्रबोधानंद जी यहां कह रहे, बहुत स्वीकार करने योग्य है, मंगल हो जाएगा। स्वकर्म स्रोतो भी, हम आपसे प्रार्थना नहीं करते कि हमारे कर्मों के परिणाम का नाश कर दो, मत करो। सतत मभिस्तश्चालित ममुम, मेरा कर्म मुझे प्रेरित करके जहां रख रहा है, कर्म के अनुसार ही वास मिलता है, कर्म के अनुसार ही आहार विहार, कर्म के अनुसार ही उसको दुख सुख का भोग, बड़ा कर्मों का जाल है। जहां जहां मुझे कर्म के अनुसार जन्म मिले, जहां जहां कर्म के अनुसार रहना पड़े, प्रभो जीवम यत्र क्वचिदपि नयात्यंत विवशम, ये जीव कर्म के फंदे में फंसकर विवश हो गया है, उसको भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। भाग लो, इस जाल से बच जाओगे। हरि शरणम, भगवान की शरण में हो जाओ तो बचा लेंगे। इस जन्म में जो दुख सुख आवे भोग लो, आगे बिल्कुल निर्विकार परम पदवी के अधिकारी बन जाओगे। ये क्यों म्यों करके वर्तमान के दुख को मिटाने के लिए आप इधर उधर भटकने की कोशिश मत करें। जहां हो वहीं नाम जप करो, फिर आप चमत्कार देखो। भले थोड़ा दुख आवे सह लो, आगे तुम्हारा बड़ा मंगल हो जाएगा। प्रभो जीवम यत्र क्वचिदपि नयात्यंत विवशम, अत्यंत विवश हो गया है जीव। जब चाहता है काम क्रोध लोभ मोह मत, जब जो चाहते हैं उसको ऐसे परास्त कर रहे हैं। नाथ परंत्वेतान वन में भवत भव दुखार्दित हृदो प्याविश्रांतम वृंदावन पद परिवास्तु रसना। क्या मेरी एक प्रार्थना सुनी जाएगी? ध्यान देना, ये बात ध्यान देने की है। जहां मैं रहूं, भारी दुख पड़े, मैं आपसे प्रार्थना नहीं करता कि मिटा देना, कर्म के अनुसार मुझे भोगने दो, पर एक कृपा कर दो। मेरी जिह्वा निरंतर वृंदावन में जिनका यश गूंज रहा है, वो राधा 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 वृंदावन 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 ऐसा पुकारती है। ए भाई, बड़ी सार की बात है। इसमें क्या है? राधा 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 आप उच्चारण करोगे, फिर आपको कोई दुख परास्त कर सके असंभव। ध्यान रखना, कोई दुख ना आवे, हम ये बात नहीं कह रहे। बिल्कुल नाटकबाजी की, मन की नाटकबाजी, संसार की नाटकबाजी, इसमें मत फंसिए। पक्का अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, बड़े बड़े सिद्धों को भोगना पड़ा है। आप तो साधारण कर्म करने वाले, जिन्होंने असाधारण तप किया, असाधारण जो आप सोच नहीं सकते, उनको भी शारीरिक दंड भोगने पड़े, जो इसमें निश्चय कर दिए गए हैं। नाम यदि चल रहा है तो दुख का अनुभव नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। दुख की व्यथा नहीं होगी, असाध्य रोग, भारी कष्ट, भारी विपत्ति, लेकिन आपके आनंद में फर्क नहीं पड़ेगा यदि आपकी जिह्वा में राधा राधा। आगे परिणाम दुख की निशानी नहीं रहेगी, दुख का नाम नहीं रहेगा, यह बात विश्वास कर लीजिए। इसीलिए बहुत सुलझा हुआ इस सिद्धांत श्रीपाद कह रहे, प्रभु
स्वकर्म स्रोतो भी सततमभि तश्चालित ममुम प्रभो जीवम यत्र क्वचिदपि नयात्यंत विवशम परम त्वेतावन में भवतु भव दुखार्दित हृदो। मैं दुखित हृदय से कह रहा हूं, जहां मेरा जन्म होने दो, जो मुझे भोगना निश्चित भोगने दो, भाई एक कृपा कर दो कि वृंदावन में डाल डाल पात पात में वायु के प्रवाह में भी पशु पक्षियों के मुख से भी जहां राधा 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 गूंज रहा है, ऐसे वृंदावन में थोड़ी प्रीति हो जाए और हमारी रसना रात दिन राधा 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 ऐसा रटे। नाथ इतना तो मुझे दे दो। और इतना मिलने का फल क्या है? बोले कदावा कश्यापि स्फुट नव कदम्बस्य विटपे स्फुरद गोपी भर्तु किमपि कलये स्मरवदनम कदा श्री राधाया कुसुम चये लोलंच ललितम करम वीक्षे वृंदावन भुवि लतौघे क्वचिदपि। जहां भी हो आप वहीं से, आप भजन में नहीं हो तो इसलिए विश्वास नहीं होगा। श्रीपाद कह रहे कहीं भी हो गए वृंदावन तुम्हारे ऊपर कृपा करेगा। पर यह जरूर है पहले महापुरुष बाद में प्रिया प्रीतम, ये पक्का, ये ध्रुव सिद्धांत है। जब कभी किसी को प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार होना होगा तो पहले रसिक महापुरुष का दर्शन होगा, और जब रसिकों के दर्शन होने लगे तो जान लेना धाम और धामी दोनों का सानिध्य मिलने वाला है। वो उपासक देखता है अचानक एक कदम्ब का वृक्ष है, सुंदर चौकी है, पुष्प बिछे हुए हैं और लालजू कदम्ब की डाल पकड़े हुए देख रहे हैं किधर? कदावा श्री राधाया कुसुम चय लोलंच ललितम। नेत्र लोलायमान चंचल हो रहे हैं प्रीतम की तरफ और पुष्प का चयन कर रहे हैं श्री जी। ऐसे दोनों युगल सरकार कदम्ब के वृक्ष पर डाल रखे हुए लाडली जू की तरफ लालजू देख रहे हैं और लाडली जू सुंदर कुसुमों को पुष्पों को चयन करती हुई बीच बीच में चकोरी की भांति लालजू की तरफ देख रहे हैं। क्या मैं ऐसा देख पाऊंगा? श्रीपाद कह रहे हैं ये उस राधा नाम जापक को जहां होगा वहीं उसको दर्शन हो। गीता वाटिका कहां है? गोरखपुर, वहीं से देख रहे हैं भाई जी महाराज, वहीं से राधा बाबा दिव्य लीला देख रहे हैं। भाई जी के प्रसंग में एक आता है कि कल्याण पत्रिका अंग्रेजी से छपती थी, कल्याण अंक जैसे निकलते थे, तो वो कोई विदेशी पढ़ता था, उसने भाई जी की बताई हुई पद्धति से नाम जप शुरू किया। उसको एक दिन ऑफिस में श्री कृष्ण से बात हुई, वो भागा भागा वहां से गोरखपुर आया, गीता वाटिका भाई जी से मिला और कहा मुझे श्री कृष्ण मिले। भाई जी की तो सिद्ध दृष्टि देखा, हाँ ये तो भगवत साक्षात्कार किए हुए। तो उनका भाई तुम बिना भक्तों के संग के, बिना धाम के ऐसे कैसे तुम विदेश में भगवान का साक्षात्कार? तो उन्होंने बताया हमने आपकी पत्रिका पढ़ी, उसमें नाम की महिमा, और नाम जब प्रारंभ किया तो नाम में सुख मिलने लगा। आपने जैसे जैसे कहा वैसे मैं कर रहा, मुझे श्री कृष्ण मिल गए। भाई जी ध्यानस्थ बैठे, क्या क्या तुमने देखा? वो बोलते जा रहे, भाई जी सही का निशान लगा, हाँ ठीक, हाँ ठीक, विचार कीजिए। वो दूर देश में बैठे हुए बात संत की मान रहा है तो भगवत साक्षात्कार हो रहा है। श्रीपाद कह रहे हैं तुम जहां भी हो, यदि राधा राधा राधा, तो इस कोटि का महाप्रेम में भगवत साक्षात्कार। इदम में किम भावी द्रुत कनक गौरच्छ विहरीन मणिश्यामो धामो द्वयमिहि मिथो शार्पित भुजम निरीक्षे तत्स्मेरम मम बहुविध प्रेम विस्तृतम सुखम पच्चाच्छाया द्वयमथ पुरो मूर्छित यतिमाम। हाय मेरा सौभाग्य कब ऐसा होगा कि 7 कुंभ तन गोरी श्री प्रियाजू गौर कांति श्री अंग से प्रकट हो रही, नवीन जलधर इंद्र नीलमणि की शी कांति मणिश्यामम धाम, और दोनों युगल सरकार परस्पर मिथो शार्पित भुजम गलवहियां दिए हुए निरीक्षेतत स्मर मम, वो मेरी तरफ देख रहे प्रिया प्रीतम, और मंद मुस्कुरा दिए मेरी तरफ देखकर, तो मैं वहीं गिर करके मूर्छित हो गया। हाय कब पुनः ऐसा मुझे दर्शन प्राप्त होगा? ये नाम जापक को प्राप्त होता है। उपासक एक बात केवल समझ ले, यदि सब साधना हो रही हो, नाम जप निरंतर का अभ्यास नहीं है, तो इतना मलिन स्वभाव कलियुग पैदा कर देता है कि कोई भी साधना हृदय को पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं रख पाती। ये बात आप गांठ बांध लीजिए, ये बड़े अनुभव की बात, बड़े महापुरुषों की मिली हुई बात है। और यदि नाम चल रहा है तो भारी से भारी प्रलोभन या दुख, दोनों बातें ध्यान कर लीजिए। भारी से भारी प्रलोभन और भारी से भारी दुख तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगा। इस संसार में संघर्ष करके जीना है, कायरों की तरह नहीं मरना है। आप बात समझो, दुख से भागना नहीं, कहां भाग के जाओगे?
सुख में इतना घमंड नहीं करना है। क्या घमंड करोगे नाशवान पदार्थों का? सुख का चाहे जितना प्रलोभन आ जाए नाम नहीं छोड़ना, और दुख का चाहे जितना भयावह स्वरूप आ जाए नाम नहीं छोड़ना। फिर आप देख लेना, सुख और दुख तुम्हें आकर्षित नहीं कर सकते, वो स्वयं नष्ट हो जाएंगे, तुम परमानंद में निमग्न रहोगे। अहो वत्स्वपचतो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुः शश्नुरार्या ब्रह्मानुचूर्णाम गृणन्ति एते। यदि वो चांडाल कुल में भी जन्मा हो, राधा राधा कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तो कह रहे हैं कि उसने सारी तपस्या कर ली। तेपुस तपस्ते जुहुः शश्नुरार्या, उसने सारी तपस्या कर ली, उसने स्वर सहित वेदों के पाठ का फल प्राप्त कर लिया, उसने समस्त यज्ञ कर लिया, उसने सारे तीर्थ अवगाहन कर लिए, जिसकी जिह्वा पे नाम चल रहा है, राधा राधा राधा। अहो वत्स्वपचतो गरीयान, वो चाहे चांडाल क्यों न हो। भगवान की पूर्ण कृपा का कैसे हम परीक्षण करें कि हमारे ऊपर कृपा है? सेवक जी महाराज कहे, हरिवंश कृपा हरिवंश कहें, हरिवंश कहें, हरिवंश लहें, हरिवंश सुलाभ सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जूजिन के। हरिवंश की कृपा क्या है कि निरंतर नाम चल रहा है। उसका फल क्या है? बोले वो मिलेंगे जिनका नाम तुम जप कर रहे हो, और परम लाभ प्रतिपल होता चला जाएगा। ये कृपा का फल है। हरि की कृपा का कहां उदय हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, और जहां कृपा उत्पन्न हो जाती वहां सर्वाश्चर्य प्रकट हो जाता है। जिनके भ्रूभंग मात्र से त्रिगुणमयी माया ने अनंत ब्रह्मांडों का सृजन कर दिया, उस अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान को अधीन करने की सामर्थ्य जिसमें है वो है नाम। नाम ध्यान से सुन लीजिए, बड़ा प्रपंच फैला हुआ है जो नाम को नहीं पकड़ने दे रहा। मेरी बात, मेरी प्रार्थना मान लीजिए, अगर जीवन को इस लोक और परलोक में मंगलमय बनाना है तो नाम पकड़ लीजिए। बड़े बड़े सिद्धों की बात कह रहे हैं, ये बेचारी जबान क्या महिमा वर्णन कर सके नाम की। एक जीव भगवान अनंत शेष जी के 2000 दिव्या दिव्य हैं, वो भगवान हैं और निरंतर भगवान की महिमा गान करते हैं, पार नहीं पाते। चारों वेद भगवान की महिमा करके नेति नेति कह दिए, उन भगवान की महिमा कोई बेचारी पार्थिव जीव क्या वर्णन करे। हरिनाम जिसकी जिह्वा पे आ गया, हरि की अपार कृपा हो गई। नाम जप से कोई ऐसा कार्य नहीं है जो सिद्ध न किया जाए। बड़े भाग्यशाली हैं जिसकी जिह्वा पे सुमधुर भगवान के नाम जप करने का चस्का लग गया है। उसके लिए संसार में कोई वस्तु ऐसी नहीं, कोई पद ऐसा नहीं जो प्राप्त ना कर सके। एक तरफ एक नाम जप करे, ध्यान से सुनना, एक तरफ यज्ञ करे, बड़े बड़े योग करे, जप करे, तप करे, ध्यान करे, पूजा करे, निष्ठा करे, समाधि, और फिर फल निकाला जाए तो नाम जापक का फल निकलेगा भारी। क्यों? क्योंकि नाम जापक दैन्य होगा, उसको साधन का बल होगा। मैं योगी, मैं तपस्वी, मैं ज्ञानी, मैं याज्ञिक, मैं दानी, मैं विद्वान, और वो तृणादपि सुनीचेन नाम कर देता है दैन्य। अगर ये सब साधन हो रहे हो, नाम में प्रीति नहीं हुई तो वो लोक लोकांतर जाएगा, तप लोक, जनलोक, महरलोक, ब्रह्मलोक, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं। अगर नाम जप कर रहा है तो सीधे उसको तत्वबोध होगा, सीधे भगवत प्रेम होगा, उसे किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं। कल एक निर्गुण निराकार के उपासक बहुत सुलझे हुए संत आए हुए थे। उनका जो भाव था वो तो उन्हीं का भाव था, और उन्होंने सार बात कही कि जब आपके मुख से नाम महिमा सुनते हैं तो मेरी भी उपासना में नाम का ही महत्व है। तो हमारी बात पुष्ट हुई कि निर्गुण निराकार की प्राप्ति और सगुण साकार की प्राप्ति, दोनों की प्राप्ति, या निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो, प्रेम की प्राप्ति सब नाम में है। जो चाहो प्राप्त कर लो। जितनी भी साधनाएं, सबका अंतिम फल है भगवान की प्राप्ति हो जाना, और भगवान की प्राप्ति होती निरंतर चिंतन से। निरंतर चिंतन में सहज वृत्ति नाम पैदा कर देता है। इसलिए भगवान नाम के समान त्रिभुवन में जितने भी शास्त्र और सिद्धांत हैं, कोई समानता नहीं कर सकता। नाम, जिन जिन बड़े महापुरुषों के वचन पढ़ो, सब में नाम। नाम में देश, काल, पात्र, जाति, वर्ण, समय, असमय, पवित्रता, अपवित्रता, इन किसी बातों का कोई नियम नहीं। जो जैसे जहां हो सब बोल सकते हो नाम। जैसी हालत में हो, जहां हो, जैसे हो, जिस वर्ण के हो, जिस स्थिति में हो, हर समय हर काल में भगवान नाम जप कर सकते हो, ऐसा शास्त्र का आदेश है।
उसके लिए कोई निषेध नहीं कि यहां नाम जप नहीं कर सकते, तुम शौच अवस्था में नाम जप नहीं कर सकते, तुम ऐसे। नाम जप से बड़े से बड़ा पाप और पापी तत्काल पवित्र हो जाते। बड़ा नाम का महत्व है। अत्यंत नीच से नीच पुरुष यदि नाम जपना शुरू कर दे तो सर्व पूज्य हो जाएगा। विश्वास कीजिए, सर्वश्रेष्ठ जगत पावन हो जाएगा। देवर्षि नारद जी कहते हैं सातरति सातरति सा लोकाम तारयति, वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है, लोगों को तार देता है। बुरे से बुरा, गंदा से गंदा आचरण करने वाला परम पवित्र महान भागवत बन जाता है नाम जापक। कल एक उपासक कह रहे थे, पहले तो उन्होंने छल भरे शब्द बोले, फिर स्पष्ट बोलने लगे कि वो जिसकी बात कर रहा हूं मैं ही हूं। कोई ऐसा पाप नहीं, कोई ऐसा गंदा आचरण नहीं जो ना किया हो, लेकिन सत्संग सुना और नाम की महिमा, नाम जप कर रहा हूं। आप बिल्कुल जैसा आप सत्संग में बोलते अक्षरशः धारण करने की कोशिश करता हूं। क्या मेरा उद्धार हो जाएगा? पक्का पक्का हो जाएगा। कह रहे बुरे से बुरा, नीच से नीच भी महान भगवत भक्त बन जाता है। नाम जपत पुष्टि भलो, चुई चुई गिरे जो चाम। कबीरदास जी, कंचन देह किस काम की, जिहि मुख निकसत नहीं राम। जिसकी जिह्वा से नाम नहीं निकल रहा, चाहे वो जितना बड़ी पदवी में हो, चाहे जितना सुंदर शरीर हो, किस काम का? शरीर रोग ग्रसित है, वो रामकृष्ण हरि जप रहा है, वो जगत मंगल करने वाला है। असंभव को भी संभव कर दे, उसका नाम विश्वास है। विश्वास के सामने कुछ नहीं होता। विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है। मीरा जी के कान में बताया, उनकी सखी थी जो दासता में रहती थी, उन्होंने कहा पीना मत, ये गिरधर का चरणामृत कह के आपको दिया गया चरणामृत नहीं है, हलाहल विष है। तो उनका बावरी, कहा है गिरधर का चरणामृत, वचन से कहा है, तो मैं स्वीकार करती हूं मेरे गिरधर का चरणामृत। जय गिरधर गोपाल। पूरा हलाहल विष पी गई, पूरी रात कीर्तन करती रही, कहीं कुछ नहीं, एक बार भी मूर्छा नहीं आई। और जब विक्रम राणा ने सुना कि हलाहल विष पिया, तो पिलाने वाली जो दासियां गई थी उन्होंने कहा सरकार सामने पिया है। उनका इस वैद्य ने गड़बड़ी कर दी, बुलाओ इस वैद्य को जिसने जहर बनाया था। वो तो राज शासन। हाँ हुजूर। बोले लाओ कटोरा, लाओ कटोरा लाए। बोले धो इसको, पिलाओ इसको। बोले सरकार मर जाऊंगा, इतना हलाहल विष है कि 50 लोग कटोरा धो के पिलाने पे मर सकते हैं। उनका मीरा नहीं मरी, पूरा जहर पीकर तू कैसे मर जाएगा? तूने जहर बनाया ही नहीं। उनका सरकार पिला दोगे तो मर जाएंगे। धो के पिलाया, जब जेब ही जबान में पिया, फड़क फड़क करके मर गया। उनका तुम्हारी भावना नहीं चलेगी। विद्वान लोग बैठे, तो उनका फिर आप ये स्वीकार करें कि ठाकुर जी अगर हमसे सेवा कराना चाहते हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं? बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। तो उनका वहां सिंहासन रख दो और आप बुलाओ वैदिक मंत्र से, और हम बुलाएंगे अपने ठाकुर जी को। अगर वो आ जाते हैं गोद में तो मान लें, तुम्हारे पास आ जाते हैं तो आज से सेवा बंद, और हमारे पास आ जाते हैं तो हमारे ठाकुर जी सेवा पक्का। बादशाह ने कहा हाँ ऐसा कैसे हो सकता है, मूर्ति कैसे चल सकती है? तो सभा में बहुत दूर ठाकुर जी विराज, और शुरू किए मंत्र पढ़ना हुआ। तो ठाकुर जी भाववश्य भगवान, ठाकुर जी की तरफ देखा और भाव में भर करके जे भी ऐसे किया तो जैसे छोटा बच्चा दौड़ के आ जाए, ऐसे ठाकुर जी सिंहासन से दौड़ के आए और श्री रविदास जी के गले लग गए। ब्राह्मणों ने फिर कहा ये इन्हीं के ठाकुर हैं, इसलिए कोई तंत्र मंत्र कर दिया, वहां अपने ठाकुर विराजमान। बोले विराजमान करो, फिर भी वैसे ही हुआ। तो कह रहे हैं विश्वास का प्रभाव देखो, रविदास जी के लिए स्वयं मूर्ति दौड़ कर चल करके आई और गले लग गई। विश्वास करके देखो, उस भोले ब्राह्मण के लिए वृंदावन से गोपाल जी साक्षी देने विवाह की जा रहे हैं। सुना है ना चरित्र? क्योंकि फिर हरिदास जी के चरित्र में बाधा पड़ी। एक ब्राह्मण बूढ़ा था, वो धनी मानी था, 4 लड़के थे, एक लड़की थी। अपने लड़कों से कहा कि हम तीर्थ यात्रा जाते हैं, 3 में 4 में से एक चलो, सहयोग करो। तो उन्होंने कहा तुम्हें तीर्थ जाना, जाओ, हमारे पास समय नहीं। और विचार कर रहे थे कि बूढ़ा आदमी तीर्थ कैसे जाऊं। तो पड़ोस का एक गरीब ब्राह्मण का जवान बालक था, वो आया, उसने कहा काहे को सोच रहे हो, क्या बात सोच रहे हो? बोले हम तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं। बोले तीर्थ यात्रा तो बहुत बढ़िया बात है भाई, जिसके पास धन है वही कर सकता है, हम कहां से कर सकते हैं? बोले चलो अगर हमारा साथ दे दो तो खान पान का सब खर्चा हम देखेंगे और तीर्थ यात्रा दोनों कर जाते। बोले बहुत बढ़िया बात है। वो सोचा कि इनके सारे हमारा भी तीर्थ यात्रा हो जाएगा। वो जवान गरीब ब्राह्मण बोला। अब वो पूरे तीर्थों में घुमाते हुए जब वृंदावन आए तो बीमार हो गया, तो बहुत सेवा की, बड़ा हृदय प्रसन्न हुआ उस धनी ब्राह्मण का, बूढ़े का। और गोपाल जी के मंदिर में कहा भगवान को साक्षी करके कहते हैं कि एक बेटी है, मैं तुम्हें अपनी बेटी का पाणी ग्रहण संस्कार तुम्हारे साथ करूंगा। बोले ताऊ देखो झूठ मत बोलना, वैसे तो हमारी कोई इच्छा नहीं थी, अब तुम कह दिए तो हमारी भी मन में ब्याह की इच्छा आ गई। भगवान के सामने कह रहे हो, घर में जाके बदल मत जाना, क्योंकि मैं गरीब आदमी हूं, तुम बड़े आदमी हो। अरे उन्होंने कहा हम जब भगवान के सामने कह रहे तुम्हें क्या चिंता है? सब तीर्थ करके वापस गए
4 महीना 5 महीना हो गए, ताऊ जी कोई चर्चा नहीं की। तो वो घर गए, कहा प्रणाम, वो ब्याह वाली बात। उनके लड़कों ने धक्का लगाया, बस अपने को देखता है तो हमारी बहन के ब्याह लग बाहर कर दे। बूढ़े से कहा भगवान के सामने साक्षी तुमने कहा था तुम्हें, तो बूढ़ा बच्चे कहते हमें कुछ याद नहीं कि हमने कुछ कहा है। वो पंचायत बैठा ली, पहले गांव में पंच लोग न्याय करते थे, तो उन्होंने कहा ठाकुर जी के सामने इन्होंने कहा कि हम अपनी बेटी का ब्याह करेंगे। लड़कों ने बूढ़े को सिखा दिया था, कह देना कि अगर ठाकुर जी आके साक्षी दे दे तो हम ब्याह कर देंगे। तो उसने कहा देखो हमें तो याद नहीं, अगर ठाकुर जी तुम्हारे यहाँ आकर के उड़ीसा प्रांत में आकर कह दे गांव में कि हाँ हमने कहा था तो हम बेटी का ब्याह कर देंगे। सोचते थे मूर्ति चल के कहां से आएगी, लेकिन विश्वास। अब उसने इनके प्रकार जो कुछ संपत्ति थी 1500 रुपए बांधे और वृंदावन आए, क्योंकि जानते थे वृंदावन के ठाकुर को खान पान। गोपाल जी का दर्शन किया, कहा महाराज याद है तुम्हारे सामने वो बूढ़ा ब्राह्मण कहा था हमारा ब्याह का मामला है, साक्षी आप हो। भगवान कुछ नहीं होता। अब समय से यहां तो शयन होता है, ठाकुर जी का शयन हो गया, सब चले गए, मंदिर के बाहर बैठ के आवाज लगा रहे सुनो आप ही की साक्षी से हमारा ब्याह होगा। अब सब चले गए थे, रात्रि का समय। ठाकुर जी ने अंदर से कहा मूर्ति कहीं जाके गवाही देगी? अरे बोले मूर्ति जब बोल सकती तो चल क्यों नहीं सकती है? ठाकुर जी उठ के आए, देखो यार चल तो सकते, हमें खान पान की। बोले हमें पता था, आपका स्वभाव पता था कि माखन मिश्री ये सब आपको पसंद है, हमारे पास कुछ रुपया है, हम सब खरीद लेंगे और लेकर चलेंगे। तो बोले जल्दी व्यवस्था करो, रातों रात यहां से निकल चलते। ठाकुर जी देखो तैयार हो गए। बोले चलोगे तुम, हमारे साथ चलना है आपको, तो आगे आगे चलोगे कि पीछे चलोगे? ठाकुर जी ने कहा आगे तो तुम्हें चलना पड़ेगा, पीछे हम चलेंगे। बोले ना आए तो कैसे पता चलेगा आप आ रहे? बोले हमारे नूपुरों की ध्वनि सुनाई देगी, पर एक बात है अगर पीछे मुड़ के देख लिया जहां से वहां से हम नहीं जाएंगे। बोले जब नूपुरों की ध्वनि पैर की आहट सुनाई देगी तो हम क्यों देखेंगे पीछे? खवाने पियाने के लिए तो पीछे देख सकते हैं रुक के। बोले हाँ ठीक, बात तय हुई। गोपाल जी चले, कई दिन खवा पिया के ठाकुर जी को भोग लगा के जब गांव के नजदीक रह गया तो उसने देखा कि आ रहे कि नहीं, पीछे देखा ललित त्रिभंगी ठाकुर। ठाकुर जी ने कहा देखो अब तो नहीं जाएंगे। बोले जरूरत भी नहीं, हम सबको बुला के लाते हैं। गांव में हल्ला मचा, वृंदावन से गोपाल जी आए साक्षी देने के, भीड़ लग गई। ब्राह्मण ने कहा अपने लड़कों से कि आप नहीं, अब तो साक्षी देने की जरूरत नहीं, भगवान पधार गए और ब्याह। बोले विश्वास का फल देखो, मूर्ति चल करके यहां से उड़ीसा प्रांत जाकर साक्षी देने लगी। विश्वास का फल देखो, भयंकर से भयंकर कष्ट की परिस्थिति में प्रहलाद जी की आह नहीं निकली, और प्रहलाद जी का विश्वास देखो, खंभे से नरसिंह भगवान का अवतार हो गया। ये विश्वास बहुत बड़ी उपलब्धि है साधना की। नाम का ऐसा उनको चस्का लगा कि जिस दिन से पकड़ा बढ़ता ही चला गया नाम, और नाम ने फिर जीवन में निष्ठा पैदा कर दी। ये निष्ठा का मतलब होता है प्राण निकल जाए तो ही नाम स्फुरण बंद हो, अन्यथा नाम स्फुरण बंद नहीं हो सकता, चाहे काटना शुरू कर दो, वो नाम स्फुरण, इसे निष्ठा कहते हैं। श्री हरिदास जी का जन्म बंगाल यशोहर जिले के अंतर्गत बुड़न नाम के ग्राम में हुआ था। ये जाति के यवन थे, मुसलमान थे। बाल्याकाल में बड़ी विचित्र लीला हुई, इनके माता पिता पधार गए। जब माता पिता जिस बालक के नहीं होते तो कोई उसे प्यार कौन करे? और जैसे गोस्वामी जी तुलसीदास जी की बाल्यावस्था, जिसके द्वार पर खड़े होते तो दबका के भगा देते बालक हरिदास। इनको नाम सुनाई दिया, संतों का संग मिला, जिसका कोई नहीं होता ये खास बात होती कि उसको भगवान महापुरुषों से जोड़ देते हैं। अब इनको जब नाम सुनने को मिला, कोई पूर्व जन्म का ऐसा पुण्य होगा, भगवान की ऐसी कृपा होगी, या भगवान ऐसा स्थिति देखकर दयालुता से, यद्यपि भगवान नाम जपने का कहीं किंचन मात्र कोई संस्कार ही नहीं था, ऐसे कुल में प्रकट हुए थे, यवन कुल में। पर यस्याहम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद्धनम सनी, भगवान ने एक वचन कहा युधिष्ठिर जी से, जिस पर मैं विशेष कृपा करता हूं उसका जहां जहां अपनापन होता सब खींच लेता हूं। जन्म से माता पिता गए, बचपन से कोई प्यार करने वाला नहीं, खाने पीने तक की व्यवस्था नहीं, तो संत जन मिल गए वहां उनको। वो नाम कीर्तन करके आनंदित हो रहे थे, तो इनको भी एक नशा चढ़ा नाम का। धीरे धीरे उनके हृदय में नाम बढ़ने लगा, बड़ी कृपा जो इनका नाम जप में प्रीति हो गई। अब इनके पास अपना कहलाने वाला ना कोई व्यक्ति था, और ना अपनी कहलाने वाली कोई जमीन या वस्तु थी। थोड़ा बड़े हुए तो घरों के सामने ऐसे मांग लेते, भूख लगी कुछ दे दो, तो कोई रोटी दो रोटी दे देता, बस पा लेते। गांव के बाहर वृक्ष के नीचे बैठकर बस कृष्ण कृष्ण की रट लगा देते। 24 घंटे में एक बार मांग लेते, जो मिल जाता खा लेते, खूब नाम जप करते। अब ये घर छोड़कर बेनापुल नाम के घोर निर्जन वन में एक फूस की कुटी बनाकर अकेले रहते, अखंड ब्रह्मचारी।
भिक्षावृत्ति और बस नाम का निरंतर गान, जब ऐसे जोर जोर से नाम का कीर्तन करते हुए जब ऐसा तेज प्रकट हुआ कि जो देखे इनको लुभायमान हो जाए। ब्रह्मचर्य में बड़ा तेज होता है। अगर शरीर रोग ग्रसित ना हो और संयम से चल रहा है तो लाखों करोड़ों के बीच में उसका अलग चेहरा दिखाई देगा कि ये अलग है। ब्रह्मचारी का पहचान होती है, वो चिकनाहट से नहीं होती पहचान। चिकनाहट तो अभक्ष्य पदार्थ खाने वालों के भी चेहरे में होती है। उसका तेज, उसके नेत्र, उसकी वाणी, उसका आकर्षण, लाखों में अकेला वो नजर आएगा। आजकल के 13-14 वर्ष के नए नए बच्चे ऐसे गंदी वासनाओं के शिकार हो रहे हैं, बड़ा हृदय पीड़ित होता है। छोटे छोटे बच्चों को गलत शिक्षाएं बच्चों से मिल गई या मोबाइल से मिल गई, सर्वस्व नाश कर रहे। जिस समय लावण्य प्रकाशित होने की नव किशोर अवस्था, उसी समय नष्ट हो जाते हैं। जो देखता ठाकुर हरिदास जी को प्रभावित हो जाता। क्या दे दूं, ऐसा लगता क्या दे दूं, कैसे हमसे बात करें, ये हमारी तरफ हेर ले, नेत्र नीचे, बस नाम चल रहा है। जब भिक्षा के लिए जाते तो प्रभावित होकर लोग, एक समय था कि दबका देते, एक समय था मांगने से एक आध रोटी, लोग हाथ जोड़े खड़े रहते, हमसे ले, हमारे पास बैठ के पालो। पर इनका भगवान नाम चल रहा है, ना बोलना किसी से, ना नाम का तार टूटना, बस धीरे धीरे निरंतर नाम उच्चारण करते हैं। भगवान नाम का इतना प्रभाव पड़ा कि जहां वो बैठ जाते वो स्थान पवित्र हो जाता, वहां लोगों को शांति मिलने लगती। ये प्रभाव होता है। इनका यश फैलने लगा दूर दूर तक। अब लोग इनके दर्शन करने के लिए आने लगे। तो जब लाखों की श्रद्धा होती तो 10-5 ऐसे दुष्ट स्वभाव के होते हैं कि उनको ईर्ष्या होती, जलन होती है, अपने आप होती। महापुरुषों से उनको जलन होती है। भगवान की लीला होती। क्या लीला होती है? डंडे में ही झंडा फहराया जाता है। तो ये जो दुष्ट लोग ईर्ष्या करके भक्त को सताते हैं, ये डंडे का काम करते हैं, उनका यश फहराते हैं। जो दुष्ट और ईर्ष्यालु लोग हैं उनको असह्य हो गया यश। लाखों लोग जब हरिदास जी के दर्शन के लिए हो, तो उसमें से ऐसे भी लोग थे जिनके भारी ईर्ष्या पैदा हुई, कैसे इनको नष्ट किया जाए। ये ऐसे होते हैं ईर्ष्या। पूज्य उड़िया बाबा का जब वृंदावन में यश प्रकट हुआ तो कुछ लोगों ने चंदा इकट्ठा करके बाबा की बीच सत्संग में नाक काटने के लिए आदमी तय किया। वो आदमी चाकू छुपा के गया प्रणाम करने की मुद्रा, और ऐसे जीव, तो वहां उनके पार्षद जो मोरछली डुला रहे थे बहुत सावधान, तत्काल पकड़ते पकड़ते चावल भर नाक में चाकू चले गए। बाबा उनको तत्काल एकांत लाए, गुफा में ले गए। कहा भैया हमने कभी कोई कटु वचन आपको कहा क्या? तो रो पड़ा। बोले बाबा पैसे में, गरीब आदमी हूं मैं, पैसे में बिक गया, मुझे अमुक ने इतने रुपए दिए हैं और कहा इसके बाद इतने रुपए और देंगे, मैं हाथरस का हूं, मैं गरीब आदमी हूं, केवल पैसे के लिए कहा। मैं आपको नहीं जानता था और हमसे कहा गया कि जाइए और ऐसा कर। बाबा मुझसे बहुत गलती। बाबा ने कहा कोई बात नहीं है, कुछ पैसे अपनी तरफ से दिलाए और कहा हाथरस की गाड़ी में बैठा के आओ। अपने जनों से कहा कसम हमारी है अगर इसको एक शब्द भी कहो, तो सम्मान पूर्वक उसे हाथरस सुरक्षित भिजवा दिया। अकारण द्वेष मानने वाले पैदा हो जाते हैं जब किसी का यश होता है। कैसे इनका यश नष्ट हो? ये ईर्ष्यालु एक रामचंद्र खां नाम के बड़े जमींदार थे। यार हमारे पास तो जमीन रुपया पैसा कोई नमस्कार नहीं करता है, 2 रोटी मांग के खाने वाला नाम जपा, इसको जिसको देखो प्रणाम करता चल। ये लगता है कौन कौन भाई? बोले बाबा जी। बाबा जी, बाबा जी। तो एक लगता है क्या है, मतलब बाबा जी क्या है? उसको लगा मैं जमींदार हूं, रुपया है, पैसा है, हमें तो कोई नमस्कार नहीं करता है, इसको जो देखो नमस्कार कर रहा है, कैसे इसका यश नष्ट करूं? तो पहला बाण होता है कामिनी। जब कभी किसी को नीचा दिखाना होता है, ऐसा होता है। जब कभी किसी का यश होता है तो विविध प्रकार की माया के पार्षद अपना प्रयास करते हैं। तो उसने विचार किया कि इसका कैसे नाश किया जा सकता है, कैसे नीचा दिखाऊं, इसके बड़े हुए यश को कैसे मिट्टी में मिलाऊं। जमींदार तो था ही, पैसे थे ही। उसने विचार किया कि इनके पतन करने के लिए, इनका पतन भी करूं, उपहास भी करूं, दोनों बातें हो जाएंगी। उसने नवीन अवस्था की वैश्या 2 जो उसके परिचय में थी, उनमें से एक को देखा जो बहुत प्रवीण, बहुत सुंदर, बहुत चालबाज, चतुर। उसे कहा जितना रुपया चाहोगे उतना देंगे, बस इनकी कुटिया में जाओ, इनको पतित कर दो, फिर हम अल्लाह मचा देंगे, और तुम हां बोल देना। वो पैसे में बिकने वाली उसको तो क्या। पर सीमी की चाप
सके को ताशु, बड़ रखवार रमापति जाशु। जिसके बड़े रक्षक भगवान है उसको कौन पतित कर सकता है, नीचा दिखा सकता है। एक बार गदाधर भट्ट जी का बहुत बड़ा यश फैला हुआ था। जब वो सत्संग करते तो हजारों लाखों लोग सत्संग का आनंद लेते। उसमें एक कल्याण सिंह नाम के जमींदार धनी मानी आते थे। अब सत्संग में संयम की चर्चा होती, तो जब से सत्संग सुना उन्होंने अपनी पत्नी से बात नहीं किया। गृहस्थ धर्म का जो संयोग है उन्होंने बात ही नहीं की। पत्नी ने देखा कि हमारे वर्षों होते जा रहे हैं और हमारे पति हमारे हाथ से गए। यद्यपि उनके सौम्य बर्ताव, बड़ा साधुता का बर्ताव, पर वो काम से पीड़ित होकर के हमारे जीवन में आग लगाने वाला एक गदाधर भट्ट जी हैं। अगर ये कथा ना करते तो हमारे पति का स्वभाव ना बदलता और हमारा जीवन गृहस्थ धर्म नष्ट ना होता। देख लेंगे हम इनको। और वो जमींदार धन था। एक भिखारिन गली में जा रही थी मांगते हुए, बुलाया उसको। और गर्भवती थी। बोले तुम्हारे गर्भ का खर्चा, परिवार का खर्चा जब चाहोगे उतना धन देंगी, बस एक बात है। उसने विचार किया कि अगर गदाधर भट्ट पर अश्रद्धा हो जाएगी तो मेरे पति पुनः वापस हमें मिल जाएंगे, क्योंकि उन्हीं की बात पर वो आकर के ब्रह्मचर्य रह रहे हैं, संयम से रह रहे हैं। बोले तुम कथा के बीच में जाओ और कह दो जब ये नहीं था तब तो खूब आते थे और जब ये दे दिया तो आने बंद कर दिया, अब क्या व्यवस्था होगी इसकी, बस इतना तुझे बोलना है। वो जानती थी इतना बोलेगी कि लाखों की अश्रद्धा हो जाएगी। खूब सत्संग का रंग जमा हुआ था। इतने में वो आई और ऐसे सामने खड़ी हो गई। सब लोग आश्चर्यचकित। थोड़ा अच्छा कपड़ा पहना दिया था उसको। उसने कहा महाराज अब तो प्रवचन में लग गए, जब गर्भ नहीं था तो खूब आते थे और जब गर्भ रह गया तो अब आए नहीं, इसका पालन कौन करेगा? बोले आराम से बैठो, जिसने गर्भ दिया अवश्य पालन करेगा, हर व्यवस्था होगी। बिल्कुल। तो कोई आश्चर्य उनको नहीं हुआ। वो समझ गए कि भगवान का कोई खेल है। उनका आराम से बैठो, पक्का जिसने गर्भ दिया उसका पालन करेगा। बोले बातों में मत फुसलाइए, आप समझ रहे ना। अब काना फूसी हो रही है, ऐसा भी है, हम तो ऐसा नहीं। अरे बोले हम तो पहले कह रहे थे। अब उनमें जो तर्क वाले, संशय वाले थे उनके गुट होने लगे, चर्चाएं होने लगी। अब हाहाकार मच गया। तो कुछ तो ऐसे भक्त थे जो प्राण दे दें, तो उनका ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता। वो एकदम पागल हो गए कि ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद धीरे से सामने से गए, उसको इशारा किया बैक के लिए। वो उठी पीछे आई, ते सत्य बोल, अगर सत्य नहीं बोली तो। दूसरे कहा कि हमें क्षमा किया जाए। जब भय चारों तरफ से 50 आदमी श्रद्धालु, मैं मर सकता हूं लेकिन मार नहीं सकता, ऐसा समझ गई कि मार डाली जाऊंगी। तो उसने कहा एक कोई कल्याण सिंह गई में कथा सुनने वालों में, तो राजपूत थे तो तलवार और सब। वो हाँ मेरा नाम। बोले तो आपकी पत्नी ने इतनी हमको स्वर्ण मुद्राएं दी है और इतनी बाद में देने, केवल ये बोलने को कहा था, सो मैं बोल चल सभा में बोल। सभा में बुलवाया और भागे अपनी पत्नी के। गदाधर भट्ट जी ने कहा यही कथा सुना। अरे वो तो विकार से पीड़ित हो रही, तुम तो सत्संगी हो, धैर्य धारण को कुछ नहीं। क्या ये भगवान की अनुकूल प्रतिकूल माया की लीलाएं होती रहती। शांत, पुनः सत्संग सुनो। और कहा मैं वचन दो हमारे सामने कि तुम अपनी पत्नी को एक शब्द भी नहीं कहोगे। और देखो गृहस्थ में संयम का ब्रह्मचर्य रहा जाता है, उसमें अखंड ब्रह्मचर्य नहीं रहा जाता। पानी ग्रहण किया है तो संयम पूर्वक, जितना आप प्यार पूर्वक संयम से ब्रह्मचर्य रहो, फिर गृहस्थ धर्म का समझाया उनको। तो ये बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में होता है। रामचंद्र खान ने एक वैश्या से कहा तुम जितना रुपया मांगोगे देंगे, इनको भ्रष्ट कर दो, फिर हल्ला मचा देंगे, फिर इनका सब यश धूलि दूषित हो जाएगा। पर उनको ये नहीं पता था कि ये भगवान के दास हैं, इनकी सुरक्षा स्वयं भगवान करते हैं। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। जैसे मां दिखाई नहीं दे रही, बालक खेल रहा है, लेकिन पक्का मानिए मां की दृष्टि वही है, अपने बच्चे पे है। कहीं कोई ऐसी बात ना हो जाए जो हमारे बच्चे को दुख हो जाए। वो कार्य करती हुई एक दृष्टि में देखती रहती है। मेरे प्रभु अपने जन को हर समय देखते रहते हैं, हर समय से। जहां मेरा भक्त चरण रखे वहां रखूं मैं हाथ। बस लीला समझ पाना बहुत कठिन है भगवान की। संपूर्ण संसार एक तरफ विरोध करने लगे तो भी भक्त का बाल बांका नहीं हो सकता। जो होगा विधान भगवान की तरफ से होगा। पर नीच पुरुष अपनी नीचता से बाज नहीं आता। उसने 16 वर्षीय वैश्या को, जो बड़ी रूपवती थी, बड़ी प्रवीण थी, चालबाज थी, चतुर थी, उसको खूब श्रृंगारित करके भेजा, जाओ और उनको भ्रष्ट कर दो। जंगल में रहते थे। उसको भी गर्व था कि कोई ऐसा पुरुष पैदा नहीं हुआ जिसको मैं चाहूं और भ्रष्ट न कर सकूं। पर उसको क्या पता था कि परम पुरुष का दास ऐसा होता है। हरिनाम में डूबे हुए
श्री ठाकुर हरिदास जी उसकी कुटिया में गए। ठाकुर हरिदास जी ने कृष्ण कृष्ण शांत बैठे हो अपने कृष्ण कृष्ण, बार बार बोलना चाहती कुछ बात कर, हरे कृष्ण। सुबह से गई पूरी शाम हो गई, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जहां वो कुछ बात करने को होती, मां हमारा नाम पूरा हो जाए, फिर वहां 1000-2000 नाम थोड़ी, लाखों की संख्या में 3 लाख नाम तो जोर जोर से जपते थे। वो बार बार बैठी उनकी मुख कांति को देखती रहती, बैठी रही। शाम हुई, सोचा रात्रि में बात तो हो ही जाएगी। वैसे तो 3 लाख नाम जप करके फिर लघु शंका आदि कभी उठते, आज उठे ही नहीं, पूरी रात्रि भी नाम चल रहा है। वैश्या फिर गई, श्रृंगार वंगार करके फिर दोबारा आई, फिर नाम कीर्तन। जब बीच में बोलने की बात करती तो हरे कृष्ण। कितनी कृपा वैश्या की, ऐसे महापुरुष को बराबर देख रही, उनका नाम सुन रही। तीसरे दिन एकदम विचलित होकर के, आप हमसे बात क्यों नहीं करते? रुके, हाथ जोड़ा और कहा आपसे अच्छे से बात करूंगा, हमारी नाम जब की अभी संख्या पूरी नहीं हुई, उसको पूरी हो जा। ऐसे अमृत में वचन की हृदय एकदम हाय मच गया। ये क्या? वैसे मैं पापिनी हूं, नीच हूं, गंदा आचरण करती हूं, ऐसे महापुरुष के लिए गंदी बात सोच रही। 3 लाख नाम की फिर तार चल पड़ा। हरे उच्च स्वर से रोने लगी, वो शुरू हो गई हरे कृष्ण। साथ में हरिदास जी ने देखा, अब क्या महापुरुष प्रभाव। हरिदास जी अब बोले, हाँ अब बात कर सकते। तो बात करने लायक ले रह गई। अश्रु प्रवाह चल रहा था और कृष्ण नाम चल रहा था। उठी और चरणों में लौट गई, कहा धिक्कार है मुझ निज पापिनी को कि आप जैसे महापुरुष के लिए मैंने गंदी बात सोची, मुझे क्षमा कर दीजिए। चिल्ला चिल्ला करके रोने लगी। उन्होंने कहा दुखी नहीं होना, मेरे प्रभु तुम पर बहुत कृपा की है। वो आंखों से आंसू बहाती जा रही, गदगद कंठ से कह रही, पतित पावन आप मुझे स्वीकार कर लीजिए, मैं आपकी चरणों की दासी हूं। आप तो अहेतु की कृपा करने वाले परम दयालु हैं। आप पात्र और अपात्र का विचार ना कीजिए, मुझ जैसी नीच को स्वीकार कर लीजिए। और चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। हरिदास जी ने कहा जो नाम सुन रहा है वो नीच कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा आप मुझे जानते नहीं, मैं वैश्या हूं, मैं लोक निंदित हूं, मैं बहुत ही गंदी हूं, मैं खोटी बुद्धि से आपको भ्रष्ट करने आई थी। हरिदास जी ने कहा इस समय आपके हृदय में क्या है? बोले भगवान बस आपकी दास्ता, आपके आदेश का इंतजार। मैं क्या करूं, मुझे आदेश कीजिए। मैं नीच कैसे पवित्र हो सकती हूं? मैं आपकी शरण में हूं, आप मेरा उद्धार कीजिए। हरिदास जी ने कहा देवी अब तुम वैश्या नहीं रही, उठो। मेरे प्रभु बड़े पतित पावन हैं, उनका नाम उनसे भी महान है क्योंकि प्रभु को अधीन कर लेता है। मेरे प्रभु के नाम में कोई भेदभाव नहीं, कोई भी जप सकता है, कोई भी अपना परम कल्याण कर सकता है। मेरे प्रभु के नाम में इतनी सामर्थ्य है कि कोई इतना पाप इकट्ठा ही नहीं कर सकता जितना नाम में पाप नाश की सामर्थ्य है। तुमने जो पाप कर्म से पैसा पैदा किया है, आज से उसका प्रयोग मत करना, उसे हटा दो, उसे दे दो, गरीबों को बांट दो। और आज से तुम जो 3 दिन से नाम सुन रहे हो, इसी नाम को रटो। देखो ये नाम तुम्हें परम पावन कर देगा। वैश्या ने कहा अब तो मैं जाऊंगी नहीं अपने घर, संपत्ति बांटने की तो बात, अब वहां जाऊंगी नहीं। तो उन्होंने कहा फिर इसी कुटिया में रहकर तुम नाम जप करो। मैं चला। वो वैराग्य लेके उसी कुटिया में नाम जप करने लगी और उसका नाम हरिदासी हुआ। और हरिदास जी उसी समय उस कुटिया से निकले, सीधे शांतिपुर अद्वैताचार्य के समीप चले गए। अद्वैताचार्य जी बहुत बड़े महाभागवत, वो सदैव श्री कृष्ण चिंतन में संलग्न रहते, अद्भुत विद्वान, शास्त्रज्ञ, भगवत प्रेमी महापुरुष। अब वो फटे पुराने कपड़े पहन करके वैश्या वही नाम कीर्तन कर। अब उस जमींदार के तो होश उड़ गए कि मैंने भेष छुड़वाने के लिए वैश्या को भेजा था, और यहां वैश्या ही अपना भेष परिवर्तन करके वहां नाम जप करने लगी। ये क्या है नाम जापक जन, भगवान की जन। उस वैश्या का वैसे ही सम्मान होने लगा कुछ वर्षों बाद जैसे हरिदास जी का होता था। लोग उस वैश्या के दर्शन करने आने लगे, हर समय वैसे ही नाम जप करते हुए उसी भूमि पर जिस कुटिया में वो रहते थे वो हरिदासी नाम से कही गई। क्या महिमा है भगवान नाम जापक संतों की। और इधर रामचंद्र खां ने अपने कुकृत्य का फल पाया।
कि बादशाह का कोई अपराध बन गया, साबित हो गया नहीं अपराध होने पर भी, तो तत्काल आदेश हुआ, सारी संपत्ति और जमींदारी उसकी जब्त कर ली गई, उसको जेल में डाल दिया गया। ये साधु अवज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल कहानी। कोई ऐसा मुकदमा, कोई ऐसी बात आ गई जिसमें उनका अपराध साबित हो गया और सारी संपत्ति जमींदारी जब्त कर ली गई, उनको जेल भेज दिया गया। खाने की भी व्यवस्था भंग कर दी गई, जेल में भारी कष्ट उनको दिया गया। पक्का जो भक्त का अपमान करता है, भक्त को नीचा दिखाना चाहता है, उसकी दुर्गति पक्की हो जाती। यहां तो ये ब्याज है, मूल तो और मिलेगा। महात्मा हरिदास जी विश्वास के तो मूर्तिमान स्वरूप हैं। उन्होंने नाम को ही अपना जीवन माना, भगवान निष्ठा उनके हृदय में अटल भाव से थी। बेनापोल की निर्जन कुटिया में उस वैश्या का उद्धार करके उसे हरिदासी बनाकर आप शांतिपुर आ गए, अद्वैताचार्य जी के पास। शांतिपुर के समीप ही फुलिया नामक ग्राम में एकांत में छोटी सी फूस की झोपड़ी बनाकर अहरनिश कृष्ण नाम जप रहे थे। उस समय बादशाह यवन ही था और वहां के बड़े बड़े काजी अधिकारी यवन ही थे। भारी अत्याचार उन लोगों का था, यहां तक कि उनके धर्म के विरुद्ध कोई चू नहीं बोल सकता था, सत्ता थी। अब जब वहां काजी को पता चला कि रात दिन ये नाम जप करता है और यवन धर्म से इसका जन्म है, तो उनके मन में आया कि इसको दंड दिलाया जाए कि बड़ा इसका सम्मान हो रहा है। काजियों का ये समझो एक तरह के वो बादशाह ही होते थे, बादशाह उन्हीं के इशारे से चलते थे। गोराई नाम का एक काजी था जो बहुत ही कठोर और कर्कश स्वभाव का था। हरिदास जी का प्रभाव देखकर वो ईर्ष्या से देखता। मतलब कुछ लोग ऐसे देखते हैं कि बस उनके पास जो है वो भस्मासुर वाली ताकत नहीं है कि हाथ धर दे भस्म हो जाए, नहीं तो भक्तों को वो भस्म ही कर दे, ऐसी दृष्टि होती है। वो दृष्टि से पता चलता है। वो हरिदास जी को ऐसे देखता कि कैसे इनको नष्ट कर दूं। और जब उसको ये पता चला कि यवन धर्म के ही है, तब तो बढ़िया उसको रास्ता मिल गया। हरिदास जी का प्रभाव दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा था। उसने विचार किया कि यवन धर्म के होकर के हिंदू धर्म का नाम ले रहे हैं, ये तो कुफ्र है, काफिर है, ऐसा काजी ने विचार किया। इसे बादशाह के सामने पहले पेश करें, फिर इसको दंड निर्धारित करें। गुराई काजी ने विरुद्ध राज दरबार में अभियोग चला दिया ठाकुर हरिदास जी की। राज आज्ञा हुई तत्काल गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि बादशाह यवन था। हथकड़ी बेड़ियों से जकड़ लिए गए ठाकुर हरिदास जी। डरना नहीं, ये डिग्री वालों की बात है जो उच्च कोटि के महापुरुष है। तुम मत सोच लेना कि हम राधा राधा जपेंगे तो ऐसा नहीं। भगवान वो सामर्थ्य देते, जो प्रहलाद जी को सामर्थ्य दी वही ऐसे भक्तों को सामर्थ्य देते। ऐसा नहीं है कि अपने सामर्थ्यहीनों को ऐसा प्रश्न कर, ऐसा नहीं, डरना नहीं कि भगवान बड़ी भारी परीक्षा लेते हैं। हथकड़ी बेड़ियों से जकड़ लिए गए और इनको पेश किया गया निरपराध हरिदास जी को अपराधी की तरह। बादशाह ने देखा 9 युवक तेज से प्रभावित, मानो पूरा सभा आश्चर्यचकित और आलोकित हो गई हो, प्रभावित हो गए जो यवन बादशाह थे, और कहा सम्मान से इनको बैठाला जाए। आसन दिया गया, आसन पे बैठे। हरिदास जी जब बैठ गए तो बादशाह ने कहा कि आपने स्वाभाविक धर्म परिवर्तन किया है, तुम्हारा जन्म तो मुसलमान के घर में हुआ है, और ये तुम्हारी, जैसे अपने भगवान का नाम लेते हैं वैसे अपने भगवान का नाम लेके बोले कि तुम्हारी तो कृपा ही जो है, जो यवन धर्म में तुम्हारा जन्म हुआ। बादशाह ने कहा तुम काफिरों का आचरण क्यों करते हो, इससे तो तुम्हें नर्क जाना पड़ेगा। मुझे बड़ी दया आ रही तुम्हें देखकर, दंड देना नहीं चाहता, फिर भी तुम तौबा बोलो, प्रायश्चित करो और कलमा पढ़ो, छोड़ो इसे, तो तुम्हारे दंड में हम कुछ कमी कर सकते हैं, नहीं तो भयानक दंड तुम्हें मिलेगा क्योंकि तुम काफिर हो। सुख की प्राप्ति धर्म से चलने से होती, तुम धर्म का त्याग कर चुके हो। हरिदास जी ने कहा श्रीमान महाशय, आपने जो कुछ कहा आप अपने ज्ञान के अनुसार, विश्वास के अनुसार, धर्म के अनुसार ठीक बोल रहे हैं। आपका विश्वास आपको फल देता है, ठीक कह रहे हैं। क्या कोई हिंदू आपके धर्म को स्वीकार करेगा? अगर स्वीकार करेगा तो उसे नर्क मिलेगा। बोले नहीं, वो स्वीकार कर सकता है
और उसकी भगवान की कृपा होगी। वो अपने भगवान का नाम लेते हुए बोले। हाँ, तो क्या कोई इस्लाम छोड़कर अगर हिंदू धर्म को स्वीकार करता है, क्या उसके ऊपर भगवान की कृपा नहीं होगी? क्या वो भगवान का भजन नहीं करता? फंसा लिया। काजी बीच में बोल पड़ा, देखो साहब, इसकी बातों में मत आना। अगर आप इसको छूट दी तो आगे आप समझ लीजिए कि आपके धर्म में चलने वाले कितने लोग ऐसा करने लगेंगे। हरिदास जी ने कहा, हमारी निष्ठा भगवान नाम में है। आप चाहे अभी इसी क्षण मेरे प्राण ले लो, मेरा नाम रुकने वाला नहीं। मैं कभी तौबा नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं कोई अधर्म नहीं कर रहा हूं, किसी को कष्ट नहीं दे रहा हूं। निष्ठा देखकर पसीना पसीना हो गया मुलकपति। तेज गर्व भरी भगवान निष्ठा की बात, इस पे नहीं दैन्यता होती। नहीं, प्राण ले लो अभी अपने हम धर्म पर। मुलकपति ने कहा, तुम्हारी बातें हिंदुओं के लिए ठीक हो सकती, लेकिन हम यवनों के लिए नहीं। तुम हमारे धर्म में पैदा हो, इसलिए हमारी बात पर विश्वास करो। हरिदास जी ने कहा, महाशय आपका कहना ठीक है, किंतु विश्वास किसी बल से नहीं तोड़ा जा सकता। बादशाह से ऐसे बात वही कर सकता है जिसे भगवान का बल प्राप्त हो। देखो, मैं पूर्व जन्म का कोई ना कोई संस्कार लेकर के आया हूं, जिससे भगवान नाम में मेरी प्रीति हुई है, और मैं भगवान नाम छोड़ नहीं सकता। मेरा दृढ़ विश्वास है, चाहे अभी प्राण ले लिए जाएं। और अगर आप ऐसे ही दंड देने वाले हैं, तो कितने लाखों हिंदुओं को मुस्लिम बना लिया, क्या उनको दंड दे रहे हैं आप? यदि ऐसा वो दंड के अपराध भागी नहीं बने कि हिंदू धर्म छोड़कर आपने उनको यवन धर्म में बना लिया, तो मैं यवन धर्म छोड़कर अगर नाम जप करता हूं तो मैं अपराधी कैसे हो सकता हूं? बादशाह चुप हो गया। गुराई काजी ने देखा यहां मामला तो उल्टा हो गया। तब जोरों के साथ कहा, हम ये सब कुछ नहीं सुनना चाहते। इस जो धर्म के प्रतिकूल चले उसको दंड देना चाहिए। तुम अधर्म कर रहे हो, तुम काफिर हो, तुम्हें दंड मिलना चाहिए। काजी के बोलते ही बादशाह चुप हो गए, ना इधर कुछ बोल पा रहे ना इधर। फिर कहा कि देखो, गुराई काजी जो कह रहे हैं तुम वो बात मान लो और कलमा पढ़ो और छोड़ो ये नाम जप करना। हरिदास जी ने कहा, श्रीमान महाशय, हम एक बार केवल बोलते हैं, दोबारा आपको जो कहना हो सो कह लीजिएगा, मैं बोलूंगा नहीं। मैं प्राण त्याग सकता हूं, पर भगवान नाम नहीं छोड़ सकता। क्या निष्ठा है! आप दंड जो देना चाहे मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन नाम नहीं छोड़ सकता। मेरी देह के आप इसी सभा में सैकड़ों टुकड़े कर दिए, हर टुकड़े से निकलेगा कृष्ण कृष्ण कृष्ण, छूटेगा नहीं नाम। मैं तुम्हारे दंड देने से विचलित नहीं हो सकता। मैं हरिनाम को जब तक श्वास है नहीं छोड़ सकता। अब आखिरी मेरी ये बात है, आप चाहे दंड दें या जो चाहे सो करें। निर्भीक उत्तर सुनकर के बादशाह सोच में पड़ गया, ऐसे एक महान को क्या दंड दे। गुराई काजी की तरफ देखा। गुराई काजी ने कहा, हुजूर बिल्कुल दया नहीं, दंड चाहिए, नहीं तो फिर बड़ी समस्या आ जाएगी कि अपने धर्म के लोग बहुत से उधर हो जाएंगे, बहुत हानि हो जाएगी, मनमानी लोग करने लगेंगे। मुलकपति ने कहा, सही पूछो तो मेरे में हिम्मत नहीं है। तुम बोलो दस्तखत हम कर देंगे, क्या दंड दिया जाए तुम बोलो दस्तखत कर देंगे, लेकिन हिम्मत नहीं कि मैं दंड निर्धारित कर सकूं। गुराई काजी ने कहा, हुजूर मेरी जो अंदर बात आ रही, इसको ऐसा दंड देना चाहिए कि पूरे विश्व में कोई भी इनके विपरीत आवाज ना उठा पावे। क्या क्या दंड निर्धारित किया जाए? प्राण दंड, वो भी ऐसे सीधे प्राण दंड नहीं, 22 बाजारों में कोड़ों से मार मार कर बेत और कोड़ों से इसकी जान ले ली जाए, जिससे सब कोई देखे कि धर्म के विरुद्ध चलने वाले को कैसा दंड दिया जाता है। सभी लोग ऐसा देखें और किसी की हिम्मत ना पड़े। मुलकपति ने दस्तखत कर दिया, ऐसा ही। अब तो क्या था, जल्लादों ने तत्काल हाथ बांध दिए महान भगवान नाम जापक के, और वही दरबार से शुरू किया गया। वो कोड़े जो ऐसे लगते कि खाल को खींचते चले जा रहे, घाव पे घाव, हर बाजार में भीड़ में सब जगह ऐसे। ठाकुर हरिदास जी बोलते, हरि बोल, जहां कोड़े लगते हरि बोल, हरि बोल, बलिहार है। क्या हृदय भगवान ने बनाया इन महापुरुषों का कि इतना भयानक पीड़ा और कष्ट के बीच में कभी आह नहीं कहा। पीठ में से रक्त की धाराएं बह रही, रक्त बह रहा है। निर्दयी जल्लाद घावों पर कोड़ों का प्रहार कर रहे, और हरिदास जी के मुख से वही चोर की ध्वनि निकलती, जैसे कूड़ा पड़ता, हरि बोल हरि बोल। धन्य है ये जगत, इन्हीं महापुरुषों के नाम कीर्तन से, इन्हीं के यश कीर्तन से आज पावन है।
सत्य कहते हैं। इन्हीं महापुरुषों के प्रताप से आज हम कुछ हरि बोल, कृष्ण बोल, राधा बोल सकते हैं। नहीं, हमारी सामर्थ्य क्या, यही सब ये साक्षात भगवत स्वरूप पार्षद अवतरित हुए जो ऐसी सामर्थ्य का दर्शन कराया। यह है भक्ति, यह है निष्ठा, नाम निष्ठा। चेहरे पर तेज और मुस्कुराहट है, जवान पर हरिनाम है, शरीर पर कोड़ों की वर्षा है। जरा विचार कीजिए, क्या स्थिति है, क्या स्थिति है। मतलब देखने वाले चीख पड़ते, रो पड़ते, दुख से आंखें बंद कर लेते। अरे ऐसे निर्मम जल्लाद ऐसे महापुरुष को कष्ट दे रहे हैं जो निरपराध, कोई अपराध नहीं किया, लेकिन किसी की हिम्मत क्या कि कोई बोल सके, कोई रोक सके बादशाह के हुक्म के आगे। हरिदास जी की वही मुस्कुराहट, वही आनंद भरा शब्द, हरि बोल, हरि बोल। जल्लाद पीटते चले जाते हैं। 22 बाजारों में घुमा घुमा करके, कोड़ों से मार मार करके, लथपथ मांस के टुकड़े गिर रहे हैं। ऐसे कोड़े मारते कि चिथड़ा हो जाता शरीर। जल्लाद आश्चर्य में हो गए कि किस माटी का बना हुआ ये भगत है। एक बार भी उफ नहीं निकला, आह नहीं निकला, हरि बोल, हरि बोल। और जहां वो मारते कोड़े और कहते, अब भी कहता है हरि बोल, हरि बोल, तो मुस्कुरा के देखते बोले तेरा भी कल्याण हो गया, क्योंकि वो भी यवन जल्लाद थे। वो गुस्सा में बोलते, अब भी कहता है हरि बोल, हरि बोल, तो कहते तेरा भी कल्याण हो गया, क्योंकि तू भी 2 बार तो हरि हरि बोला, तेरा भी कल्याण हो गया। ऐसे कोड़े चल रहे थे कि 10-5 कोड़ों में ही मृत्यु हो जाए आदमी की। पीठ पर असंख्यों कोड़े, नाम बराबर उच्चारण हो रहा है, कोई मुखारविंद में वेदना नहीं, कोई दर्द की वेदना नहीं। हरिदास जी बीच बीच में भगवान से प्रार्थना करते जा रहे हैं, प्रभु किसी का दोष नहीं, नाथ किसी को दंड मत देना, ना इन जल्लादों को, न काजी को, न बादशाह को। प्रभु मेरी प्रार्थना है, किसी को दंड मत देना। प्रभु से बात कर रहे हैं। जो दंड दे रहे हैं उनके लिए वो उसी समय भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि इनको किसी को कष्ट, क्योंकि पता है प्रभु ये सब भूले हुए लोग हैं, इनके अपराध को आप कभी मानना ही नहीं कि अपराध किया है। कैसे कृपालु भक्त, जिनके ऊपर प्रहार हो रहा है वो प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रहार करने वालों को कष्ट मत देना प्रभु, ये बेचारे हैं, ये भूले हुए हैं। महात्मा हरिदास जी आखिरी में हरि बोल कहकर मूर्छित हो गए। उन जल्लादों ने देखा कि नस नाड़ी में कोई धड़कन नहीं, अब ये पधार गए। गुराई काजी ने देखा कि हां ये पधार गए। सहमति हुई कि अगर इसको जमीन में दफनाओगे तो उत्तम गति होगी उनके अनुसार से, इसलिए इसको गंगा में फेंक दो। गुराई काजी ने कहा अगर कब्र में हमारे धर्म के अनुसार तो फिर इसे बहिष्ठ स्वर्ग की प्राप्ति होगी, वो हमें होने नहीं दूंगा, इसलिए इसको गंगा में फेंक दो। फेंक दीजिए। जे ही पतित पावनी भागीरथी का स्पर्श हुआ, मुख में गंगा जल गया तो जैसे अमृत गया हो। और तो गंगा के प्रवाह में गंगा जी गोद में लेके जा रही, डूबो नहीं रही। अब उनको चेतना आई, कृष्ण 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 कृष्ण। गंगा जी धीरे धीरे उनको अपनी लहरों से, गंगा जल के स्पर्श से सारी जो वेदनाएं थी, घाव थे, उनमें बड़ी शीतलता। हरिदास जी को चेतना हुई और बहते हुए जब किनारे लगे तो लोगों ने उनको उठाया और फुलिया के समीप उनको गोद में लेकर के ले गए, जहां उनकी पहले कुटिया थी। चारों ओर ये बात तो फैली गई थी। हरिदास जी के दर्शन के लिए भारी भीड़ इकट्ठा हुई। हरिदास जी बैठ करके कीर्तन कर रहे हैं। क्या मतलब, क्या देह है, क्या स्थिति है। इसलिए जैसे भगवान अनंत, उनके भक्त की महिमा अनंत। गंगा जल के स्पर्श से सारे घाव खत्म हो गए, किसी औषधि की जरूरत नहीं पड़ी। चमत्कार। जब बादशाह ने सुना कि वो जीवित है, नाम कीर्तन कर रहे हैं, तो विश्वास ही नहीं हुआ गौराई जी को कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं था, इतनी उनकी मार मारी गई थी, ऐसा हो ही नहीं सकता। बादशाह, गुराई काजी सब देखने के लिए आए। जब ये सुना कि बादशाह रे सब हटाया गया, बादशाह जाकर वही तेज, वही नाम, वही स्वस्थ शरीर, तब उन्होंने गुराई काजी की तरफ देखा और कहा भारी अपराध बन गया, ये कोई साधारण नहीं हो सकते, ऐसा दंड पाने के बाद तो कोई जीवित ही नहीं रह सकता। साष्टांग दंडवत ठाकुर हरिदास जी की बादशाह ने की और कहा मुझे क्षमा करो, वैसे मैं दंड देना नहीं चाहता था, लेकिन ये गुराई काजी ने, उन्होंने कहा श्रीमान अब भी आपसे प्रार्थना करता हूं, आपका इसमें कोई दोष नहीं है, ये कोई हमारा पूर्व का हिसाब था जो पूरा हो गया, आप प्रसन्न रहिए। उन्होंने कहा मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, आप आज्ञा कीजिए।
ठाकुर हरिदास से कहा बादशाह ने, तो उनका बस एक सेवा कर दीजिए, अब कभी आना मत और हमारे नाम कीर्तन में कभी विघ्न मत डालना। उनका आज के बाद कभी कोई आपको विघ्न नहीं डालेगा, और आप अगर ऐसा कहते तो मैं कभी आपके सामने नहीं आऊंगा। काजी को फटकारा और लेकर चले। हरिदास जी ने विनम्रता से कहा सुनते जाइए, आप कभी क्षोभ मत करना, इसमें कोई अपराध नहीं है। देखो, मनुष्य शरीर में दुख सुख का विधान होता है, हर जीव को अपने कर्म भोगने होते हैं। निमित्त किसी को कर्म बना दे, आपको निमित्त बना दिया, ये तो मेरा ही कर्म था जिसको मैंने भोगा। ऐसे कोई कर्म पूर्व जन्म में किए होंगे जिनका फल मुझे भोगने को मिला, आप कभी क्षोभ मत कीजिएगा। हरिदास जी की ऐसी बात सुनकर फिर बादशाह लौट पड़ा, चरणों में पुनः प्रणाम किया। जितने भी वैष्णव ये सब आकर के बड़ा दुख प्रकट किए हरिदास जी के पास, क्या भगवान, कहां भगवान, आपके ऊपर कोड़े चल रहे थे, कहां भगवान थे, क्यों नहीं बचाए। हरिदास जी ने कहा आप लोग नहीं जानते, आप तो शास्त्र के मर्म को जानने वाले हैं, लेकिन भगवान की कृपा को जानते हैं। मुझे जो दंड मिला उसका कारण है मैंने भगवान नाम की अवहेलना सुनी राज दरबार में, जीवित रहा इसलिए मुझे दंड मिलना जरूरी था। और दूसरी बात, जिस समय मेरे ऊपर कोड़े चल रहे थे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था, हरि ऐसे किए गए, एक भी कोड़ा मेरे ऊपर नहीं लगा। जैसे प्रहलाद जी से पूछते थे उनके मित्र कि तुम्हारे ऊपर हाथियों से कुछ लाया गया, तो वो कहते थे मेरे हरि मुझे ऐसे गोद में लिए, एक भी कष्ट मेरे को नहीं हुआ। ठाकुर हरिदास जी कह रहे तुम्हें नहीं दिखाई दिया, तुम कोस रहे हो प्रभु को। जिस समय कोड़े चल रहे थे हरि ऐसे शास्त्र बाहुओं से मुझे ढके हुए थे, वो कोड़े हरि के ऊपर चल रहे थे, मेरे ऊपर नहीं। वो हरि वार ले रहे थे, मेरे ऊपर नहीं, तभी वो जोर से बोलते थे हरि बोल, क्योंकि हरि पास में। ये भक्त जानता है, बाहरी क्या जाने। मुझे तो तनिक भी दुख नहीं हुआ, ना क्लेश हुआ। बस आप सब भक्तों से यही कहते हैं, ठाकुर हरिदास जी कह रहे हैं, आप अविश्वास मत कीजिए प्रभु पर, उनके नाम में अपार सामर्थ्य। मुझे जो सुख मिला है वो तुम्हें कैसे बताऊं। जिस समय नाम चल रहा था और कोड़े चल रहे थे, उस समय मेरे को भगवान ऐसे घेरे हुए थे, तुम्हें कैसे बताऊं। शरीर को इतना भी क्लेश नहीं था, ये भक्त ही जानता है। ऐसे उत्तर सुनकर समस्त वैष्णवों को हृदय में संतोष हुआ। नहीं तो एक क्लेश था, कहां है वो भगवान जिनका हम नाम लेते हैं, और ऐसे महान भक्त की खाल खींची जा रही है, और वो उस समय कहां है, कहां है वो जो कहते हैं करो सदा तिनके रखवारी, कहां है। तब ठाकुर हरिदास जी ने बताया, जैसे प्रहलाद जी को सैकड़ों बार भयानक पीड़ाएं दी गई, पर्वत के नीचे दबाया गया, सर्पों के विष से पिलाया गया, डसवाया गया, गैस में बंद किया, क्या क्या कष्ट नहीं, कुछ भी कष्ट प्रहलाद जी को नहीं होता था। हरिदास जी महाराज का स्वस्थ शरीर वहीं फुलियाग्राम में रहकर निरंतर भगवान नाम कीर्तन। उपासक, जीवन का सबसे बड़ा फल है नाम में प्रीति हो जाना। किसी भी प्रलोभन से लुभायमान होकर नाम मत छोड़ो, किसी भी भय से भयभीत होकर नाम मत छोड़ो, तो तुम्हें दिखाई देगा जैसे ठाकुर हरिदास को दिखाई दिया कि प्रभु हजार बाहुओं से ऐसे, तो एक भी कोड़ा ठाकुर हरिदास जी को दुख नहीं पहुंचा सका। कर तुम अकर तुम मन था कर तुम श्री भगवान। इसलिए भगवत विधान से प्रारब्धानुसार दुख आवे तो हंसते हंसते उससे भोगो। राधा 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 राधा। कभी अविश्वास मत करो कि भगवान कहां, जो हमारे दुख की निवृत्ति नहीं कर रहे। नाम जप करोगे तो अपने आप ऐसा ज्ञान हो जाएगा, अपने आप ऐसी स्थिति आ जाएगी, हर दुख सहने की स्थिति आ जाएगी, हर सुख सहने की स्थिति आ जाएगी। सुख सहन घमंड नहीं, हर्ष नहीं, दुख सहन शोक नहीं, व्याकुलता नहीं, अंदर ही अंदर एक परमानंद की अनुभूति नाम से होती है। अभी वो स्फुरित नहीं हुआ, इसलिए मन विषयों में भाग रहा है। जिस दिन हृदय में परमानंद स्फुरित होगा, आप मन दौड़ाना भी चाहेंगे तो नहीं हटा पाएंगे प्रभु के नाम से मन। ऐसा जैसे हृदय शुष्क है तो काम के लिए, भोगों के लिए, वासनाओं के लिए हमारा मन रोकने पे भी नहीं रुकता, भागता है। और जिस दिन निज सुख मिलेगा, भगवदानंद मिलेगा नाम जप से, उस दिन आपके सामने भोग सुखद होंगे संसारिक, और आपको भोगने की इच्छा नहीं होगी। और आपको भोग के लिए प्रेरित किया जाए तो भी आपके मन में घृणा ही होगी, इच्छा ही नहीं होगी। वो निज सुख है, वो जिस समय स्फुरित होता है तब वो त्रिभुवन विजेता हो जाता है। कोई भी लोक लोकांतर का भोग उसे प्राप्त नहीं कर पाता, और वो सुख नाम से मिलता है। नाम जपते जपते परमानंद का अनुभव होता है, दसों दिशाएं आनंदमयी हो जाती हैं। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। इसलिए भाव बने ना बने, श्रद्धा बने ना बने, नाम शुरू करो। ऐसे पकड़ो कि नाम ना छूटे, चाहे प्राण छूट जाए तो जन्म जन्म की बिगड़ी बन जाएगी। भगवान का सानिध्य तुम्हें अनुभव होने लगेगा कि भगवान तुम्हें कितना दुलार कर रहे हैं, प्रिया जो आपको कितना दुलार कर रहे हैं। इसलिए हठ पूर्वक नाम में प्रीति करो, नाम जपने का अभ्यास करो। इसी से सब हो जाएगा, ज्ञान वैराग्य भक्ति प्रेम योग जो चाहोगे सब प्राप्त हो जाएगा।